सेशन किस चीज का है? आज का सेशन है टूल्स ट्रेनिंग को लेकर के। और टूल्स ट्रेनिंग से पहले शॉर्ट में 2 मिनट में स्टोरी शेयर करेंगे, और देन उसके बाद हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। तो आप लोग जब तक डायरी पेन ले लीजिए, और कोई साथी अगर आपका कॉल से कनेक्ट नहीं है तो उनको इस कॉल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि मार्क्यूस सर ने कहा है कि जब भी मुंह खोलो अपनी कहानी अपनी स्टोरी जरूर बोलो, तो आप सभी लोग एवरी सिंगल डे कुछ ना कुछ नया स्टोरी यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग अपनी हेल्थ के लिए आते हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा इनकम के लिए आते हैं। मैं भी हेल्थ के लिए यहाँ पे आया था। और सुनील नाम है, और अभी मुझे 10 ईयर हुआ है, 10 साल इसमें लगभग मुझे पूरा हो गया है। और बिफोर दिस कम्युनिटी, इस कम्युनिटी में आने से पहले मैं शॉपकीपर था, दुकानदार था, और रेडीमेड कपड़े और ये चीजें बेचने का मेरा काम था। उससे पहले मैं प्राइवेट जॉब में था। हेल्थ काफी ज्यादा डिस्टर्ब थी, वेट लॉस करना था, काफी सारी चीजों को ट्राई किया, बट नतीजे नहीं मिले। देन हर्बल लाइफ कम्युनिटी मिला, और कोच के गाइडेंस में इस अमेजिंग न्यूट्रिशन को यूज करके विद इन 6 मंथ, पहले 6 महीनों में 45 kg का वेट लॉस किया, 14.5 इंच कमर से कम किया। और देन अपना हेल्थ का रिजल्ट लेने के बाद अपनी वाइफ को ये न्यूट्रिशन दिया, और मेरी वाइफ ने भी अपना अमेजिंग 25 kg और अभी तक 34 kg का वेट लॉस किया है। और इस तरीके से हम लोगों ने अपना 70 और 10 80 अभी तक 84 किलो 84 kg वेट कम कर चुके हैं। और देन लोगों की मदद करना शुरू किया, पार्ट टाइम कोच बनने का डिसीजन लिया। धन्यवाद मेरे कोच का, जिनके साथ मिलकर के मैंने इस कम्युनिटी में एज ए पार्ट टाइम शुरू किया काम, लोगों की मदद करना और मिशन पे काम किया। कर भला तो हो भला। महीने के 4 संडे दुकान बंद रहती थी, पार्ट टाइम काम किया, और मेरे अपलाइन स्पॉन्सर्स के साथ मिलकर के उनसे सीखते हुए, मेंटोर से सीखते हुए वर्किंग किया। और जो भी हमारे डीएमओज हैं, जो भी हमारे टूल्स हैं, उनको अडॉप्ट करते हुए काम करना शुरू किया। फर्स्ट मंथ इनकम 14,388 रुपये रहा 2015 में पार्ट टाइम इनकम। सेकेंड मंथ पार्ट टाइम इनकम जून 2015 में 71,000 का रहा। 71,000 का पार्ट टाइम इनकम करने के बाद डिसीजन लिया इसे फुल टाइम करने का, और अपनी शॉप छोड़ के, दुकान बंद करके फुल टाइम हर्बल लाइफ करना शुरू किया। तीसरे महीने से छोटा सा ड्रीम था, सेकेंड हैंड कार परचेज किया, और फुल टाइम आने के बाद फुल टाइम ही काम किया दिल से, और ऑर्गेनाइजेशन बनाना शुरू किया। कुछ लोग आए, कुछ लोग गए, कुछ लोगों ने सीरियसली लिया, कुछ लोगों ने मजाक में लिया। देन ऐसा करते करते 11 महीने में अपना ग्लोबल एक्सपेंशन टीम गेट टीम का लेवल क्वालिफाई किया, और 12वें महीने का चेक 4,57,399 रुपये एक महीने का इनकम रहा। तकरीबन 4.5 लाख रुपए से ज्यादा महीने का इनकम रहा जुलाई 2016, 1 ईयर के बाद। देन उसके बाद बहुत सारे न्यूट्रिशन सेंटर ओपन किए, ऑफिस ओपन किए, देन ट्रेनिंग्स में जाना शुरू किया, सीखना शुरू किया। विराट कोहली, साइना नेहवाल, एमसी मैरी कॉम से मिलने का मौका मिला, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी के साथ फोटो अपॉर्चुनिटी, देन इनके साथ लंच और डिनर करने का सौभाग्य मिला। देन 24 महीने के अंदर अपना मिलीनियर टीम क्वालिफाई किया, और हेड ऑफिस जाने का मौका मिला, अपनी नेम प्लेट लगाने का मौका मिला। घर नहीं था वो, इसी काम से एक छोटा सा घर बनाया, छोटा सा गाड़ी लिया। देन 3 साल के बाद मैंने अपना 2 सालों में मिलीनियर किया, 8 लाख से ऊपर महीने की इनकम पे 2 साल में रहा। 3 साल में 36 महीने में मैंने अपना 7.5 क्वालिफाई किया, और 2018 में महीने का 17 लाख रुपए कम्युनिटी ने देना शुरू किया। उसके बाद लाइफ सेलिब्रिटी वाली हो गई। देन बहुत सारे इवेंट्स और अकेडमी बाय अकेडमी हम लोग आगे बढ़े। अकेडमी में गेस्ट स्पीकर बनने का मौका मिला, कॉर्पोरेट की तरफ से बहुत सारी ट्रेनिंग्स और वेकेशंस को क्वालिफाई करने का मौका मिला। अभी मुझे 10 साल हुआ है, पासपोर्ट भी नहीं था, लेकिन दोस्तों भी मुझे लगभग 17 कंट्री घूम चुका हूँ हर्बल लाइफ की वजह से। अपने परिवार के साथ में अलग अलग वेकेशन एंजॉय करने का मौका मिला। थैंक यू हर्बल लाइफ, थैंक यू माय फैमिली, थैंक यू दिस कम्युनिटी, थैंक यू माय कोच, एंड थैंक यू मार्क्यूज। अमेजिंग तरीके से नेशनल इंटरनेशनल वेकेशन को क्वालिफाई किया, और जो ड्रीम लेवल था प्रेसिडेंट टीम, उसको मैंने क्वालिफाई किया। 39 मंथ में, 3.25 साल में मैंने अपना ड्रीम लेवल क्वालिफाई किया। और ये मेरा स्ट्रॉन्ग भाई है काम करने का, एक बेटा है, एक बेटी है। देन इनके लिए आज मैं हर्बल लाइफ को दिल से कर रहा हूँ। देन इनके साथ बहुत सारे वेकेशन, टीम के साथ बहुत सारे वेकेशन एंजॉय करने का मौका इस कम्युनिटी ने दिया है। तो धन्यवाद करना चाहेंगे इस कम्युनिटी का। ये बहुत सारे फोटोग्राफ है, स्विट्जरलैंड के, आबू धाबी के, मलेशिया के, ये अमेरिका के फोटोग्राफ है। अमेरिका की होम ऑफिस में भी हमें अपना नेम प्लेट लगाने का मौका हर्बलाइफ न्यूट्रिशन ने दिया, कंपनी ने दिया। पूरा कंपनी घूमने का मौका मिला, और ये लिस्बन पुर्तगाल के फोटोज है, वहां पर जाने का मौका मिला। मार्क्यूस बोनस अवार्ड में जाने का मौका मिला। ये ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लीडरशिप है जो गेट टीम लेवल पे है, अमेजिंग तरीके से काम कर रही है, और लाइफ बहुत ही जबरदस्त हो गई है।
एंड बहुत सारी एक्टिविटी आज भी हम लोग करते हैं, जीरो से काम कर रहे हैं, आज भी ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। और टीम के साथ मिलकर हम उनके सेलिब्रेशंस करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन, देन एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, देन उनके रिजल्ट को सेलिब्रेट करते हैं। देन पहले हम ऑफलाइन काम कर रहे थे, फिर हमने वर्चुअली काम करना शुरू किया, और वर्चुअल और ऑफलाइन दोनों हाइब्रिड सिस्टम पे आज हम लोग काम कर रहे हैं। ये हमारा पहला न्यूट्रिशन सेंटर है जहाँ पे 46 लोग आया करते थे शेक पीने के लिए, यहाँ से जर्नी शुरू हुआ था। और आज हम लोग वर्चुअली भी काम कर रहे हैं, ये कोविड में हमने घर से शुरू किया था। आज हर दिन ये सुबह आप जो सक्सेस की पाठशाला में है, इस तरीके से एवरी सिंगल डे 2020 से, अप्रैल 2020 से लगातार हमारे सेशन हो रहे हैं। एक भी दिन हमने बीच में लांगा नहीं किया है, और पूरा फैमिली हर्बलाइफ न्यूट्रिशन को यूज कर रहा है। पूरी टीम आज इस हर्बलाइफ न्यूट्रिशन से प्यार कर रही है। हर्बलाइफ से पहले ये 6-7 लोग फैमिली में थे, हर्बलाइफ में आके इतना बड़ा परिवार मिला। देन ये हमारे मिलेनियर टीम मेंबर्स हैं, और लाइफ अमेजिंग है, ये बेटी है, और ये चेयरमैन क्लब के साथ और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी के साथ मिलने का, ट्रेनिंग लेने का मौका मिला है। और इंडिया का झंडा लेकर के, भारत का झंडा लेके अलग अलग देशों में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका हर्बलाइफ न्यूट्रिशन ने दिया। ये सक्सेस की जर्नी है दोस्तों। कोविड के दौरान मैंने अपना 15 के क्वालिफाई किया। ये मेरा अभी नया न्यूट्रिशन सेंटर का इनोग्रेशन होने वाला है, ये पूरा बन के रेडी है। 10-15 दिन का काम और इसका पेंडिंग है, और आज लाइफ बिल्कुल अमेजिंग हो चुकी है। ये मेरा ऑफिस और सेंटर है, एंड ये मेरी कार है नेक्स्ट बड़ी वाली, एंड ये ड्रीम हाउस, बड़ा सा हाउस लगभग 1500 वर्ग गज में। देन मिशन और विजन बड़ा जबरदस्त है। पहले लोग ट्रेनिंग्स में नहीं आते थे, आज लोग ट्रेनिंग्स में आ रहे हैं। बहुत सारी लीडरशिप नीचे डेवलप हो चुकी है। पहले बैठने की सीट नहीं मिलती थी, आज सबसे आगे बैठने का मौका मिलता है। पहले रहने के लिए घर नहीं था जयपुर में, आज बहुत सारे हाउसेज हैं। और यहाँ से जर्नी शुरू हुआ था बिफोर हर्बल लाइफ। ये मेरा पुराना घर है जहाँ पर आज फार्म हाउस है। देन लाइफ बहुत ही अमेजिंग हो चुकी है दोस्तों। ये सब कुछ आपके साथ होने वाला है। आज मोटरसाइकिल से जर्नी शुरू हुआ था, बट आज लाइफ बहुत ही बेहतर से भी बेहतरीन हो चुकी है दोस्तों। एक आम इंसान अपनी खास जिंदगी जी रहा है, और यही हर्बलाइफ की खास बात है इस कम्युनिटी की। यहाँ पर एक साधारण इंसान असाधारण सी इनकम और असाधारण सी जिंदगी जी सकता है। और आज लाइफ अमेजिंग है। 2022 में महीने का इनकम 52,86,000 का है। उसके बाद 57 लाख रुपए महीने का इनकम रहा। फर्स्ट ईयर प्रेसिडेंट टीम बनने के बाद 1 ईयर का इनकम 3 करोड़ 3 लाख रुपए का था। लास्ट ईयर इनकम 6.5 करोड़ रुपए का था। और लाइफ बहुत ही जबरदस्त अमेजिंग है। हाईएस्ट पे आउट 60,13,781 रुपए एक महीने का रहा। आज एवरी सिंगल डे 2 लाख रुपए हर्बलाइफ न्यूट्रिशन दे रहा है लोगों की मदद करते हुए। और क्योंकि लेकिन आज हर एक व्यक्ति विजनरी बन चुका है, हर एक व्यक्ति अपनी जिंदगी को बेहतरीन जी रहा है, खुश है, हैप्पी है। और मार्क्यूज मिशन को हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। तो जो भी कुछ पॉसिबल हुआ, ये सारा का सारा श्रेय जाता है मार्क्यूज सर को। धन्यवाद करते हैं मार्क्यूज सर का, जिन्होंने पूरी लाइफ को हमारी बदल दिया है। हम सब की तरफ से मार्क्यूज सर का दिल से शुक्रिया, दिल से थैंक यू दोस्तों। तो आप लोग भी ऐसा अपना लाइफ बना सकते हैं। और 10 साल की स्टोरी मैंने आपको, मेरी 10 साल की यात्रा मैंने आपसे 10 मिनट में शेयर की है। और ये यात्रा बड़ी बेहतरीन है, अगले 10 साल और भी ब्राइट और भी बेहतरीन होने वाले हैं। तो कितने लोग रेडी हैं अपनी लाइफ को बेहतर से भी बेहतरीन बनाने के लिए? तो डायरी पेन लेकर के आज हम सीखेंगे कि हर्बलाइफ बिजनेस को बिल्ड करने के लिए हमें कौन कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट है। इसके बारे में हम लोग डेफिनेटली सीखने वाले हैं। तो लिखिए फटाफट से, टूल्स। टूल्स मतलब औजार मतलब वो हथियार जो हमें बिजनेस में आगे ले जाने के लिए चाहिए। एक सफल हर्बलाइफ डिस्ट्रीब्यूटर को कौन कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट है, ये आपको लिखना है। लिखने के साथ साथ ये समझना है कि कौन से टूल्स आपके पास नहीं है, वो आपने लेना है। और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपके तमाम कोचेज जो है उनके पास वो टूल्स होना जरूरी है। अगर नहीं है तो हमारा पहला काम है कि उनके पास वो तमाम टूल्स होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली चीज, जैसे ही हम लोग अपना आईडी जनरेट करते हैं, हर्बल लाइफ में कहा जाता है कि आईडी बनाने से पैसा नहीं आता है, आईडी बना के आईडी को एक्टिवेट करना, आईडी पर ऑर्डर का श्री गणेश करना, वहां से बिजनेस का स्टार्टअप होता है। तो लिखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, अपनी आईडी पर ऑर्डर। पहला टूल यही है, पहला हथियार है अपनी आईडी पर खरीदा हुआ प्रोडक्ट। आपको अपनी आईडी पर प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, पहला काम यही करना है। एक नए हर्बल डिस्ट्रीब्यूटर का फर्स्ट काम यही है कि हमें अपनी आईडी पर ऑर्डर करना है। ऑर्डर आपके बजट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, 25, 35, 42। लेकिन मेरा कहना, मेरा 10 ईयर का जो एक्सपीरियंस है, ज्यादा समय मुझे अभी नहीं हुआ है हर्बल लाइफ में, मात्र 10 साल हुआ है, मैं भी अभी सीख रहा हूँ। लेकिन इन 10 सालों में मैंने ये सीखा है कि सबसे अगर कोई बेस्ट अगर स्टार्टअप है हर्बल लाइफ में, वो 42% मैं मानता हूँ। और मेरे साथ कोई अगर कोई भी व्यक्ति आता है, मैं उसको यही गाइड करता हूँ कि आप 42 से नीचे शुरू ना करें, क्योंकि 42 एक बेहतरीन मार्जिन है जहां पर हम मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं।
42%। तो जो भी आपका लुकआउट है वो आपका लुकआउट है, बट आपने अपनी आईडी पर ऑर्डर करना है। हमें से अमूमन कोचेज ये मिस्टेक कर देते हैं कि हम आईडी बना लेते हैं लेकिन प्रोडक्ट अपनी आईडी पर नहीं खरीदते हैं। हम इंतजार करते हैं कस्टमर का कि कोई कस्टमर मिलेगा तो मैं ऑर्डर करूंगा, बट ये व्यापार का नियम है कि पहले आप व्यापार को शुरू करेंगे तो पहले दुकान में सामान चाहिए, मतलब आपके पास प्रोडक्ट होना जरूरी है। पहला काम ही यही है। और हमें से बहुत सारे लोग यहाँ पे लैकिंग करते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ऑर्डर नहीं कर सकता। लेकिन याद रखिए, हर्बल लाइफ में आप लाखों करोड़ों रुपए की इनकम तक जाओगे, तो 10 20 50 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट खरीदने का कोई बड़ी चीज नहीं है। आज एक पान की दुकान, एक गुटखा बीड़ी की छोटी सी थड़ी खोलने वाला इंसान 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर देता है। गांव में गाय भैंस लाने वाला इंसान 1 लाख रुपए का गाय भैंस में खर्चा कर देता है, जो 6 7 महीना दूध पिलाती है और फिर लात मार देती है। लेकिन ये बिजनेस आपकी जिंदगियों को बदल देगा, आपकी जनरेशन की लाइफ को बदल देगा। तो आपको बिना किसी संकोच के दिल खोल के अपनी आईडी पर ऑर्डर करना चाहिए। और कहते हैं अगर आप डरते हुए ऑर्डर करेंगे और अगर आप बिना मन के ऑर्डर करेंगे तो वही स्टार्टअप ही गलत हो जाएगा। रोता हुआ जाता है, मरे हुए की खबर लेके आता है। अगर तो दिल खोल के अपनी आईडी पर ऑर्डर करना है कि यस मैं करूंगा और करके दिखाऊंगा, उस पॉजिटिविटी के साथ में आपको अपनी आईडी पर ऑर्डर करना है। और स्पॉन्सर से प्रोडक्ट नहीं लेना है। याद रखिए, हम कई बार अपने स्पॉन्सर से प्रोडक्ट लेने के लिए भी उतावले रहते हैं कि मैं स्पॉन्सर से ले लूंगा, मैं बेच दूंगा, फिर मैं ऑर्डर लगा लूंगा। ऐसा बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना। स्पॉन्सर का प्रोडक्ट स्पॉन्सर का बिजनेस है। स्पॉन्सर की आईडी पर खरीदा हुआ प्रोडक्ट स्पॉन्सर का बिजनेस है। याद रखिए, आपकी आईडी आपकी मार्कशीट है। आपकी आईडी आपकी मार्कशीट है, वो उसमें जितने अंक आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी ही आईडी पर ऑर्डर करना चाहिए। आप अपनी आईडी, आपकी आईडी आपका शोरूम है। आपकी आईडी आपका शोरूम है, एक तरह से आप उसके ऑनर है, आईडी के मालिक हैं। तो अपनी आईडी पर दोस्तों ऑर्डर आपने करना है, पहला काम। नंबर 2, अब आता है टूल्स में। आपने प्रोडक्ट खरीद लिया, उसके बाद आपके पास होनी चाहिए बीएमआई मशीन। लिखिए, बीएमआई चेकअप मशीन। बीएमआई मशीन, बीएमआई मशीन जो होना बहुत जरूरी है। हर एक हर्बल डिस्ट्रीब्यूटर के पास चेकअप मशीन बोलते हैं उसको, चेकअप मशीन। चेकअप करने के लिए मशीन होना बहुत जरूरी है। और हम लोग कई बार क्या करते हैं, मशीन भी नहीं मंगाते हैं। हम लोग यहाँ पर भी लैकिंग करते हैं। हम मशीन चाहते हैं कि हमारा स्पॉन्सर हमें गिफ्ट में मशीन दे दे, या फिर हम देखते हैं थोड़े कस्टमर स्पॉन्सर की मशीन से बना लूंगा तो फिर मशीन ले आऊंगा। बट याद रखिए दोस्तों, तो ग्राहक और मौत, इन दोनों का कभी कोई भरोसा नहीं। ये कभी भी आ सकते हैं। और आपके पास हथियार होना जरूरी है। अगर आप रणभूमि में युद्ध लड़ने जा रहे हैं, लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, जीतना चाहते हैं, तो जीतने से पहले अस्त्र शस्त्र सारे होना जरूरी है। आपके पास बीएमआई चेकअप मशीन खुद की होना जरूरी है। ये ऑर्डर के साथ साथ ही आपने टूल्स वालों से लेना ही लेना है। मैं शुरुआत में खुद नहीं लिया था मैं मशीन, मैंने मिस्टेक किया। मैं अपने स्पॉन्सर को कॉल करता था, चौधरी जी वो आज मुझे 2 लोगों का चेकअप करना है, आप आ जाओगे क्या?" चौधरी जी बोलते हैं, "मैं गंगापुर सिटी हूँ, 2 दिन बाद आऊंगा।" ये लो जी, मेरा कस्टमर चला गया। ऐसा होता है कि नहीं होता है, आप बताइए। जब आपको जरूरत होती है मशीन की, और याद रखो जब मशीन नहीं होती है तभी कस्टमर आता है। चेकअप करवाने वाले भी तभी आते हैं जब आपके पास हथियार नहीं होते। भगवान हमारी एग्जाम ले रहा होता है। तो हमें बिल्कुल गलती नहीं करना। 3,500 रुपए की मशीन आती है लगभग, 3,500 की मशीन है। लेकिन सच मानो तो वो नोट छापने की मशीन है। वो बीएमआई मशीन है, लेकिन एक तरीके से जितने ज्यादा लोग उस मशीन पे चढ़ेंगे उतना ज्यादा आप लोग इनकम करेंगे हर बंदे। तो अपनी खुद की मशीन आपने खरीदना है, किसी पे डिपेंड नहीं होना है। आप इंडिपेंडेंट तरीके से आगे बढ़ना है। तो आपको वो मशीन जरूर लेना है। अपनी टीम के हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को, जैसे डॉक्टर नारायण सिंह जी के पास ये मशीन है, लक्ष्मण जी के पास ये मशीन है, अपनी खुद की ये सिंपल मशीन है। ये सिंपल मशीन आपने लेनी है। 2 प्रकार की मशीन यहाँ पे होती है। करड़ा स्कैन होता है। अब वो करड़ा स्कैन तो क्या होता है कि वो आपके सेंटर पे रखने के लिए बेस्ट है, लेकिन ये चलती फिरती आसानी से आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ये बीएमआई मशीन आपको जरूर लेना है। स्पॉन्सर के भरोसे रहोगे तो बड़ा काम नहीं हो पाएगा। कई बार हम देखते हैं, सर मैं सुपरवाइजर बन जाऊंगा, मेरे स्पॉन्सर ने कहा है कि आप सुपरवाइजर बन जाओगे तो मैं आपको मशीन दे दूंगा। मैं कहता हूं अगर पहले दिन मशीन ले लोगे तो आप सुपरवाइजर क्या वर्ल्ड एक्टिविटी बन जाओगे। स्पॉन्सर के सुपरवाइजर के चक्कर में मत रहो। अगर आपके स्पॉन्सर ने बोला है हंसराज जी कि मैं आपको मशीन दूंगा गिफ्ट में, तो कोई बात नहीं है, मशीन आप खुद खरीद लो एक। अगर वो गिफ्ट में देंगे तो आप अपनी डाउनलाइन को वापस दे देना वो गिफ्ट में। लेकिन आपको मशीन पहले खुद से लेना ही लेना है, किसी के भरोसे आपको नहीं लेना है। ये टूल्स आपके पास होना जरूरी है। नेक्स्ट को और क्या होना चाहिए, एक हर्बल डिस्ट्रीब्यूटर के पास
चेकअप डायरी होना चाहिए चेकअप मशीन के साथ साथ में, चेकअप डायरी। चेकअप डायरी होना जरूरी है। चेकअप डायरी हमेशा रिपोर्ट बना के रखने के लिए बहुत जरूरी है। हम लोगों का रीचेकअप करते हैं तो हम लोग जो क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं डाटा, तो उसके लिए जरूरी है। और ये चेकअप डायरी मात्र 100 रुपीज की आती है। ये देखिए नारायण सिंह जी के पास है, नारायण सिंह जी, ये देखिए सिंपल मशीन। तो लिखिए सिंपल डायरी, चेकअप डायरी, तो लिखिए चेकअप डायरी विद कार्बन कॉपी। आपको चेकअप डायरी रखना है अपने बैग में और कार्बन कॉपी जरूर रखना है। कार्बन कॉपी से क्या होगा, एक एक आपके पास रहेगी रिपोर्ट और एक आपके कंज्यूमर के पास रहेगा। तो इससे ये चेकअप डायरी जरूरी है। इसमें हम उनका नाम मेंशन करते हैं, उनका मोबाइल नंबर भी आपको जरूर मेंशन करना चाहिए जिसका भी चेकअप करते हैं। हम कई बार जल्दबाजी में नंबर नहीं डालते हैं कंज्यूमर के। याद रखिए दोनों नंबर डालना बहुत जरूरी है, कंज्यूमर के नंबर ऊपर और नीचे आपका कोच का नाम और कोच के नंबर। इससे क्या होता है कि आज वो प्रोडक्ट लेगा नहीं लेगा कोई श्योरिटी नहीं है, बट इन फ्यूचर आपके पास उनके नंबर है तो आप उनका फॉलोअप कर सकते हैं, और आपके नंबर उनके पास है तो वो आपका आपसे फॉलोअप ले, आपसे कॉलिंग कर सकते हैं। कोई भी एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकता है। तो आपने चेकअप डायरी विद कार्बन कॉपी, चेकअप डायरी जरूर जरूर लेना है। मात्र 100 रुपीज की आती है अगर आप वाकई में बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं। इससे क्या होगा कि आप पूरा रिपोर्ट बना के दोगे। देखो चेकअप डायरी नहीं होती तो लोग क्या करते हैं, पर्चियां बनाते हैं, और हर्बल डिस्ट्रीब्यूटर को पर्चियां शोभा नहीं देती है, क्योंकि आप एक बहुत बड़े ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं। ये छोटे छोटे काम आपके व्यापार में बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं। इससे आपका काम बड़ा होता है, काम बढ़ता है। तो चेकअप डायरी विद कार्बन कॉपी लिखिए, बिल बुक विद कार्बन कॉपी। नेक्स्ट लिखो बिल बुक विद कार्बन कॉपी। हमारे पास एक बिल बुक भी जरूर होनी चाहिए और उसमें भी कार्बन कॉपी होना चाहिए। बिल बुक बहुत जरूरी है हर्बल लाइफ में। बिल बुक के दो तीन फायदे हैं। नंबर एक, जब आप किसी को प्रोडक्ट का बिल बना के देते हैं तो ट्रस्ट बिल्ड होता है, विश्वास बढ़ता है, बढ़ता है ना। जब आप किसी शोरूम पे कपड़ा लेने गए, उसने बोला जी 5500 रुपए का हो गया, और वो साधारण पर्ची बना के दे दिया, रामू टेक्सटाइल, रामू टेक्सटाइल 5500 रुपए टोटल। और एक तो ये पर्ची आई और एक रामू टेक्सटाइल का बिल आया, पूरा प्रिंट हुआ और निकला पूरा बिल, और बिल बनाया उसने जीएसटी सीजीएसटी बना करके स्टैंप लगा के दिया आपको। आपका खुद का ट्रस्ट बिल्ड होगा, यार दुकानदार तो बढ़िया, भैया बिल भी बना के, एक नंबर काम है दुकानदार का। वही ट्रस्ट हमें लोगों में बिल्ड करना है। तो बिल बनाइए प्रोडक्ट का, जिसको भी न्यूट्रिशन दे रहे हैं बिल बना के दो, चाहे आप डिस्काउंट पे दे रहे हैं कैसे भी दे रहे हैं, एमआरपी का बिल बना के देना है। और ये बिल की दो कॉपी, एक कॉपी आपके पास रहेगी और एक उनके पास। ऊपर कंज्यूमर की डिटेल, कोच की डिटेल, प्रोडक्ट, और ये कॉपी उनके पास रहेगी। कंज्यूमर के सिग्नेचर और करवाएंगे आप, और ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा कि यार मैं जिससे न्यूट्रिशन ले रहा हूं वो कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, वो वाकई में एक बेहतरीन व्यक्ति है, उसका काम साफ सुथरा है, वो बाकायदा बिल बना के देता है। इसका मतलब आदमी ऊक चुक नहीं है, आदमी यही मिलने वाला है कोच। तो ट्रस्ट बिल्ड होता है बिल बनाने से। दूसरी चीज, बिल बनाने से आपका मनी मैनेजमेंट भी सही रहता है। मनी मैनेजमेंट मतलब आपको ये भी ध्यान रहेगा लेखा जोखा कि कितना प्रोडक्ट आपने सेल किया है, किस किस को न्यूट्रिशन आपने दिया है, ये भी आपको ध्यान रहेगा। इसके लिए बिल बनाना जरूरी है। इसके अलावा बिल बनाने के फायदा क्या है कि जब आप किसी भी क्वालिफिकेशन को मीट आउट करते हैं, क्वालिफिकेशन को क्वालिफाई करते हैं, तो कंपनी कई बार आपको कॉल कर सकती है, धर्मेंद्र जी आपने गेट टीम चल रहा है आपका, आपके पास कितने कंज्यूमर है, आपने लास्ट महीना 3000 वॉल्यूम खरीदा है। तो आप बोलेंगे सर मेरे पास 3000 खरीदा है, 10 तो कस्टमर है और 10-5 लोग घर पे प्रोडक्ट खाने वाले हैं, मेरे फैमिली में है। तो वो आपको बोलेंगे आप एक काम करिए, वो 10 कस्टमर जो चल रहे हैं उनका बिल हमें भेजिए, बिल हमें भेजिए। कंपनी कभी भी पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड कभी भी मांग सकती है, पिछले 2 ईयर का। और आप बोलेंगे नहीं बिल तो नहीं है, ये देखो सुभाष जी को बिल तो नहीं है, ऐसे बोलोगे तो फिर वो एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। ये देखो ऐसा बिल बना हुआ, देखो क्या जबरदस्त बना हुआ है जी। ये देखो 5 फार्मूला 1 है, और ये देखो 2 प्रोटीन, 400 ग्राम, 2 फ्रेश, एक सेल एक्टिवेटर, और देखो पूरा 20,577 रुपए का ये। और देन ये ऊपर पूरा इनका सुभाष जी का नाम, देन कंज्यूमर का नाम, देन सिग्नेचर। तो ये बिल बना के देने से प्रभाव बेहतरीन होता है। दूसरा, जब आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन चलती है
तो कंपनी आपसे ये रिपोर्ट मांगती है, ये बिल मांगती है, फिर आपके कस्टमर को कॉल करती है कंपनी। जैसे फॉर एग्जांपल लक्ष्मी मैम है, और लक्ष्मी जी का ये धर्मेंद्र जी से कंपनी ने बिल मांगा, और धर्मेंद्र जी ने लक्ष्मी जी का दिया, दिनेश कुमावत जी का दिया, तो कंपनी फोन करेगी कैसे, कंज्यूमर को फोन करती है कंपनी, दिनेश कुमावत जी नमस्कार, कैसे हैं आप, कैसा लग रहा है आपको हमारे हर्बल लाइफ के साथ में? सर बहुत अच्छा लग रहा है जी। तो आपके कोच कौन है? क्योंकि वो धर्मेंद्र जी से रिपोर्ट लिया, तो फिर आप बोलेंगे ना मेरे कोच धर्मेंद्र जी हैं। कैसे हैं वो कोच, आपको कैसे मिले, कैसा रिजल्ट दे रहे हैं वो आपको, आपको गाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? फिर आप तारीफों के पुल तो बांधोगे, क्योंकि हमारे कोच तो बड़े जबरदस्त। आप बोलोगे बहुत ही बढ़िया जी, मैं तो खुद भी ले रहा हूँ जी, परिवार में 4 लोगों को और दिला रखा है मैंने, टाइम टू टाइम बहुत अच्छा चेकअप करते हैं जी धर्मेंद्र जी, और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। बाकी आप बताओ सर और कुछ, और क्या कर सकता हूँ मैं अच्छे रिजल्ट के लिए? हमारा कंज्यूमर ऐसे बोलता है। तो कंपनी आपको कभी भी कॉल कर सकती है, आपके कंज्यूमर को, कंज्यूमर के डाटाज मांग सकती है। इसके लिए आपको हमेशा बिल बुक रखना है और बिल बना के देना है। तो आईडी पर ऑर्डर, ऑर्डर के बाद चेकअप डायरी विद कार्बन कॉपी, बिल बुक विद कार्बन कॉपी, ठीक है नहीं? और उसके बाद क्या करना है? थैंक यू। उसके बाद क्या करना है, लिखिए, पेन, अलग अलग प्रकार के पेन आपके बैग में होना जरूरी है। नीली स्याही, लाल स्याही का पेन, नीली स्याही का और लाल स्याही का पेन, और मार्कर आपके साथ होना चाहिए। मार्कर, नीली स्याही, लाल स्याही, ये 3 प्रकार के पेन आपके बैग में होने चाहिए। इनका क्या बेनिफिट है? नीली स्याही का पेन होगा तो आप रिपोर्ट कार्ड बनाओगे, डाइट प्लान बनाओगे, चेकअप करोगे, बिल बनाओगे। और लाल स्याही का पेन है तो क्या करेंगे? लाल स्याही का पेन रिपोर्ट कार्ड पे गोला करने के लिए होता है, जहां पे रिपोर्ट डेंजर होती है, जैसे वीएफए हुआ, ये बीएमआई में सिखाया होगा सुरभि मैम ने आपको ना। ओके बेस्ट, ओके। तो जैसे ये आपका, आपने बीएमआई चेकअप किया और वीएफए हुआ, बॉडी एज हुआ, है ना, बीएमआई हुआ, इन पे आपको रेड मार्किंग करना है। तो लाल स्याही का पेन रेड मार्किंग के लिए चाहिए, और ब्लू पेन रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए चाहिए। और मार्कर क्यों चाहिए? जैसे दुकानदार अपनी गोलियों के पत्ते पे, दवाइयों के पत्ते पे लिखता है ना, एक सुबह एक शाम, खाने से पहले, खाने के बाद, वैसे ही हम लोग अपने प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन करते हैं, 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच शाम, ऐसे। तो प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन करने के लिए आपके पास मार्कर होना चाहिए। तो दूसरा, हम प्रोडक्ट के, जिसको प्रोडक्ट को हम सेल करते हैं, उसके ऊपर ये भी लिखते हैं हम लोग, सोल्ड आउट। सोल्ड आउट मतलब ये हमने सोल्ड कर दिया है, बेच दिया है, इसको सेल हो गया है। तो ये करने के लिए 3 प्रकार के पेन आपके बैग में होना जरूरी है, ठीक है? नेक्स्ट लिखो, और क्या टूल्स चाहिए? लिखिए, बटन होना जरूरी है आपके पास, बटन। हर्बल लाइफ डिस्ट्रीब्यूटर 15 रुपए का बटन आता है। 2-3 प्रकार के बटन होना जरूरी है। पहला, लूज वेट नाउ आस्क मी हाउ, वजन घटाएं बढ़ाएं पूछिए कैसे। नंबर 2, वर्क फ्रॉम होम आस्क मी हाउ, घर बैठे काम करे पूछिए कैसे, पार्ट टाइम फुल टाइम। तीसरा, वेलनेस कोच। ये ऐसे बटन आपके पास होना जरूरी है। अब ये बटन आपकी जिंदगी है, बटन हमारी जिंदगी है, बटन हमारे लिए गोल्ड मेडल है। बटन से हमें बहुत कस्टमर मिलते हैं, लोग बटन को देख के पूछते हैं ना, कई लोग बटन को देख के घूरते हैं, कई लोग पूछते हैं कैसे वजन कम करते हो, कई लोग नजदीक आके बटन को ऐसे टटोल के देखते हैं, इसी से वजन कम होता है क्या, ये कोई मैग्नेट का आता है क्या? और फिर हम लोग, कोई पूछता है तो बताने के लिए तो हर्बल डिस्ट्रीब्यूटर तैयार रहता है। अरे बोले शर्मा जी, ये मैग्नेट का नहीं है, मैं तो खुद ही मैग्नेट हूँ, ये मैं कोच हूँ, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं ये काम करता हूँ और लोगों की मदद करता हूँ। कई लोग बटन को देख के दिनेश जी घूरते हैं, ऐसे देखते रहते हैं आपको, जैसे कोई टोड कागले की जैसे देखता है ना, ऐसा दिखता है, ऐसा गिद्ध की तरह। तो फिर आप पूछते, अच्छा आप मेरे बटन को देख रहे हैं बार बार, इसका मतलब आप इसके बारे में जानना चाह रहे हैं, है कि नहीं? तो क्यूरियोसिटी पैदा करता है लोगों के अंदर ये बटन। तो बटन लगाने से शर्माना नहीं है, और बटन आपको जरूर खरीदना है। ये 15 रुपए का बटन आपको 15 लाख महीना दे सकता है। आज हमारे साथ ऐसे ही बड़ी बड़ी टीमें, बटन से बनी हुई टीमें हैं आज हमारे पास। तो बटन आप लगाइए और बटन लीजिए, लेकिन बटन हमेशा अलग अलग। लंच के पहले जब आप रिटेल करने जा रहे हो, कस्टमर का चेकअप करने जा रहे हो, चेकअप कैंप में जा रहे हो, तो बटन कौन सा लगेगा? लूज वेट नाउ आस्क मी हाउ, और साथ में लगा दिया वेलनेस कोच। क्लियर है? जब आप घर बैठे काम करो, बिजनेस वाले फ्लायर करने जा रहे हो, किसी को बिजनेस प्लान देने जा रहे हो, तो बटन कौन सा लगेगा? वर्क फ्रॉम होम आस्क मी हाउ, घर बैठे काम करे, बिजनेस कोच वाला। तो जिस वक्त आप जिस प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हैं,
बटन भी उसी प्रकार का धारण करना जरूरी है। स्थानम प्रधानम, स्थान प्रधान है। कई बार हम चेकअप कैंप लगा रहे होते हैं, वहां पे बटन लगा होता है कौन सा, घर बैठे काम करो, पार्ट टाइम फुल टाइम। तो वो गुड़ गोबर हो गया सारा ही। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब कौन सी जगह पे कौन सा बटन, जिस प्रकार की एक्टिविटी हो रही है बटन भी उसी प्रकार का होना जरूरी है। कई बार हम दोनों ही बटन एक साथ लगा लेते हैं, वो भी गलत हो जाता है। इधर लगा दिया घर बैठे काम करो, इधर लगा दिया वजन घटाए बढ़ाए। आपको कोई पूछ ही नहीं रहा, क्योंकि वो बटन को देख के समझ में आ गया कि घर बैठ के लोगों का वजन कम करना है भैया। तो क्यूरिसिटी नहीं है लोगों के अंदर। क्यूरिसिटी कैसे पैदा होगी, जब आप जिस वक्त जो एक्टिविटी कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप बटन वियर करें। ठीक है ना, क्लियर है। तो 3-4 प्रकार के बटन आपके पास होना जरूरी। और जब भी घर की दहलीज को लांघो ना, तो जैसे आप चेक करते रहो मोबाइल लिया कि नहीं लिया, पर्स लिया कि नहीं लिया, तो एक बार ऐसे भी देखा करो बटन लगाया कि नहीं लगाया। कई लोग बटन लगाने में शर्माते हैं, घर से निकलते बटन लगा लेते हैं, कस्टमर के घर पे जाते उतार के जेब में रख लेते हैं। ऐसी गलती जिंदगी में ना करिएगा, बटन लगा के जाइए। हमें अपने काम पे प्राउड है। हर्बलाई भी एक ऐसी कम्युनिटी है जो अपने सीने पे ठोक के ये कहती है कि हम लोगों का वजन कम कर सकते हैं, लोगों की लाइफ को बदल सकते हैं, लोगों को एक बेहतरीन बिजनेस देते हैं। ओके। तो कई लोग बटन लगाते हैं लेकिन छोटा साइज का लगाते हैं शर्मा के। वो भी लगाना नहीं लगाना बराबर है, वो लगाना नहीं लगाना बराबर है। अगर लगा रहे तो दिल खोल के ये देखो, पूर्णमल जी को देखो, अभी मीटिंग में भी है तो इतना बड़ा बटन लगा के एकदम बैठे हुए हैं। बताओ, वो दूर से देखेगा वजन घटाए बढ़ाए, पूछेगा कि नहीं पूछेगा? दूर से देख के पूछेगा, अरे सर कैसे वजन कम करते हैं, हमें बता दो। तो ये बटन बहुत काम करता है। लेकिन अब कई बार हम लोग बटन भी उल्टा लगा लेते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं। हमें से कई सारे लोग आई लव हर्बल लाइफ का बटन भी आता है, आई लव हर्बल लाइफ का आता है ना बटन। अब आप अब चेकअप करने जा रहे हो और आप लगा रहे हो आई लव हर्बल लाइफ, फ्लायर बांट रहे हो आई लव हर्बल लाइफ। आपको जगह मालूम होना चाहिए कौन सी जगह पे क्या कहते हैं ना। सफल होने वाले लोग अलग काम नहीं करते हो, हर काम को अलग ढंग से, अलग अंदाज से, अलग तरीके से करते हैं। मीटिंग में जाओ तो लगा के चले जाओ आई लव हर्बल लाइफ, चलेगा। लेकिन मार्केट में आई लव हर्बल लाइफ से कोई फायदा नहीं होने वाला आपको। वो तो आप प्यार करते हो हर्बल लाइफ को, इससे दुनिया को कोई मतलब नहीं है। आप अपने प्रोफेशन को दिखाओ, आप कौन से प्रोफेशन, इसलिए आपको वही बटन वियर करना है। क्लियर हुआ? बटन लेंगे सारे लोग। नेक्स्ट लिखो एक हर्बल लाइफ डिस्ट्रीब्यूटर को और क्या स्टार्टिंग में से ही क्या लेना चाहिए। अपने विजिटिंग कार्ड्स बनवाइए, विजिटिंग कार्ड, विजिटिंग कार्ड। और बटन को देख के जो लोग आज आपकी मजाक उड़ा रहे हैं, याद रखना वही लोग एक दिन आपके नीचे काम करेंगे। आप एक बटन लगा रहे हो, दो दो बटन लगा के घूमेंगे, देखना आप। नेक्स्ट क्या लिखा आपने, विजिटिंग कार्ड। हर्बल लाइफ डिस्ट्रीब्यूटर के पास 2 प्रकार के विजिटिंग कार्ड होना बहुत नेसेसरी है। नंबर 1 बिजनेस वाला कार्ड, और नंबर 2 हेल्थ वाला। तो आप भी दोनों प्रकार के विजिटिंग कार्ड्स बनवाइए, दोनों प्रकार के विजिटिंग कार्ड्स बनवाइए। जैसे पूर्णमल जी के पास ये विजिटिंग कार्ड अभी आपने देखा, ये वाला, ये हेल्थ वाला है, वजन घटाए बढ़ाए वाला है। ऐसे ही दूसरा कार्ड कौन सा हुआ, बिजनेस वाला हो गया, बिजनेस वाला कार्ड हो गया। तो आपको बिजनेस वाला कार्ड भी बनवाना है और आपको हेल्थ वाला कार्ड भी बनवाना है। ये देखो माया मैम के पास भी ये हेल्थ वाला कार्ड है, चेंज योर लाइफ, चेंज योर ब्रेकफास्ट, चेंज योर लाइफ है। तो इस तरीके से आप लोग अपने 2 प्रकार के विजिटिंग कार्ड जरूर बनवाइए। एक तो बिजनेस वाला, घर बैठे काम करे, पार्ट टाइम फुल टाइम, कौन कौन काम कर सकता है, हाउस वाइफ। ये देखो डॉक्टर नारायण सिंह जी के पास दोनों प्रकार के विजिटिंग कार्ड है, आप सबके पास है ना। तो ये दोनों प्रकार के विजिटिंग कार्ड, वर्क फ्रॉम होम देन हेल्थ वाला, दोनों प्रकार के कार्ड रखिए, दोनों प्रकार के कार्ड आप बनवाइए। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात, दोनों प्रकार के कार्ड बनवा रहे हो तो क्या करना है, पूरा मैटर उसी काम का होना चाहिए। यहां पर भी हम मिस्टेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों की हेल्थ को अच्छा कर रहे, और मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं पंडित हूं और मैं पंडिताई भी करवाता हूं, फेरे भी करवाता हूं, शादियां भी करवाता हूं, करवाता नहीं, वो एग्जाम्पल दे रहा हूं ना। तो मान लो अब मेरे 2 काम है। अब मैं, मुझे कोई बोले हर्बलाई में कि आप सर विजिटिंग कार्ड बनाओ, मैं नया नया हूं तो मैं क्या करूंगा जी, मैं देखूंगा यार एक काम करते हैं, कार्ड ऐसा बनवाते हैं जिसमें पंडिताई वाला भी डाल देता हूं और हर्बलाई वाला भी डाल देता हूं। तो एक साइड में तो मैं क्या लिखूंगा, वजन घटाए बढ़ाए पूछिए कैसे, एक फोन आपकी जिंदगी बदल सकता है। और पीछे हर प्रकार के क्रियाक्रम करने के लिए सुनील शर्मा को फोन करें, पंडित पंडित सुनील शर्मा है।
हमारे यहाँ पर फेरे भी करवाए जाते हैं, यहाँ पे रामायण पाठ भी करवाए जाते हैं, सुंदरकांड भी किए जाते हैं। तो अब ये कार्ड ना मेरे हिसाब से सही नहीं है। अगर ये कार्ड दोनों अलग अलग हो तो बढ़िया है, पंडिताई का अलग हो और ये बिजनेस वाला अलग हो। मानते हो ना इस बात को? आप बताओ। कई बार अभी मेरे एक डाउनलाइन ने ऐसे ही कर रखा था, उसकी हार्डवेयर की दुकान है, पप्पू हार्डवेयर, पप्पू हार्डवेयर के नाम से। अब उसने इधर लिख रखा है, घर बैठे काम करो, एक फोन आपकी जिंदगी बदल सकता है, इंटरनेशनल कंपनी में काम करें। हाउस वाइफ, स्टूडेंट, रिटायर्ड व्यक्ति, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और पीछे लिखा हुआ है पप्पू हार्डवेयर, हमारे यहाँ पर पाना, पेचकस, पराती, पावड़ा भी मिलता है। अब ये हर्बलाइफ डिस्ट्रीब्यूटर का कार्ड अगर ऐसा होगा तो मैसेज तो रोंग जाएगा। बोले यार ये इधर तो इंटरनेशनल कंपनी की बात कर रहा है, इधर पराती पावड़ा बेच रहा है ये। तो दोनों कार्ड अलग अलग होने चाहिए। आपका बिजनेस का कार्ड मतलब बिजनेस का ही होना चाहिए मैटर, बस ये ध्यान रखना है। दूसरी मिस्टेक हम क्या करते हैं कई बार कि हेल्थ वाला और बिजनेस वाला कार्ड एक ही बना लेते हैं। एक साइड में लिख देते हैं वर्क फ्रॉम होम, एक साइड में लिख देते हैं घर वजन घटाएं बढ़ाएं। तो ये भी रोंग है। अगर आपने किसी को घर बैठे काम करोगा फ्लायर किया, उसके पीछे लिखा हुआ है वजन घटाएं बढ़ाएं, तो कोई सस्पेंस नहीं है, आपके पास फोन नहीं आएगा एक भी। आप देखना, फिर आप बोलोगे सर आज कोई लोग कॉल ही नहीं करते मेरे को। आपके कार्ड को देखने से मालूम चलता है कि घर बैठे क्या बिजनेस करना है। इसलिए दोनों कार्ड आपको अलग अलग बनवाने हैं। 500 रुपए का 1000 कार्ड बनता है जी, 1500 रुपीज। और अगर आपने 1000 कार्ड बांट दिए, कार्ड बनाने से जिंदगी नहीं बदलेगी, याद रखना। ये कार्ड लोगों के हाथ में जाने चाहिए। कम से कम हर महीना 1000 कार्ड बनने चाहिए, कम से कम। 2015 में तो हम हर दिन 1000 कार्ड बांटते थे, लेकिन अभी आप 2025 में हो, एडवांस जमाने में हो, स्मार्ट जमाने में हो, तो आपको क्या करना है, कम से कम हर महीना। कई हमारे कोच बोलते सर मैंने बना लिया कार्ड। कब बनाया था बेटा? सर 2016 में बनाए थे, अभी तो बचा हुआ पड़ा है। अब 2016 के कार्ड अभी तक चल रहे हैं, मतलब जिंदगी भैया नहीं बदलेगी, पिन नहीं बदलेगी। ये तो हर महीना 1000 कार्ड खत्म होने चाहिए आपके पास। और सुभाष जी 1000 कार्ड खर्च होके अगर एक भी कस्टमर बनता तो कोई बुराई नहीं है। 1000 कार्ड बांट के एक भी कस्टमर बनेगा तो आप प्लस में रहोगे, माइनस में नहीं रहोगे। तो आपको कार्ड बनवाने हैं और ये कार्ड बांटने हैं। मैं गया सुभाष जी के घर पे और सुभाष जी को मैंने कहा सर ये कंपनी है और मैं इसमें काम कर रहा हूँ, मेरा पिछले महीने का चेक है 5 लाख रुपए का, और बहुत ही बड़ी कंपनी है, मैं आपकी जिंदगी बदल सकता हूँ अगर आप मेरे साथ आ गए ना, तो अपन दोनों भाई मिलकर बहुत जबरदस्त काम करेंगे। सुभाष जी बोलते हैं ठीक है सर, मैं आपको ना भैया बताता हूँ, एक काम करो आप मुझे अपना कार्ड दे जाओ। होता ना ऐसा, आप मुझे अपना कार्ड दे दो। अब हम हर्बल लाइफ डिस्ट्रीब्यूटर थोड़े कंजूसी करते हैं, स्टार्टिंग में कार्ड होता नहीं है, तो हम फिर वहां पे नोटंकी करते हैं, जेब को टटोलते हैं। अरे यार एक्चुअल में ना सुभाष सर वो मेरा कार्ड तो ना नीचे कार में रह गया, वो मेरे बैग में रह गया। अब सामने वाला क्या बोलता है, फिर सुभाष जी अपने बैग से कार्ड निकालेंगे, लो शर्मा जी आप एक काम करो मेरा कार्ड ले जाओ। मतलब आप ये देखो, ऐसे बहुत बार होता है ऐसा। सामने वाला 50,000 कमाने वाला, 20,000 कमाने वाले के पास कार्ड है, लेकिन आप तो जिंदगियां बदलने की बातें कर रहे हो, इंटरनेशनल कंपनी की बातें कर रहे हो, और आपके पास कार्ड नहीं है। आजकल एक 10,000 की नौकरी करने वाला भी कार्ड बनवाते लेता है भाई साहब, सच बता रहा हूं आप। और कार्ड नहीं होता अपन क्या बोलते, लो लिखो नंबर मेरे, लिखो नंबर 99,824,52,812। तो ये अच्छा नहीं लगता। आप अपना कार्ड बनाओ, और कोई किसी के भी पास जा रहे हो अपना कार्ड निकाल के जरूर दीजिए। कार्ड थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना। कई लोग कार्ड बनाते हो सस्ता सस्ता कार्ड बनाते हो, लोग फेंक देते हैं, लिया और फेंक दिया। और थोड़ा बढ़िया सा कार्ड बनाओगे तो लोग लेके भी अपने जेब में रखते हैं, दम है बंदे में, वो आपको कॉल करेगा कभी भी ना। तो कार्ड बनवाना है और कार्ड को अपने साथ में रखना है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है, कार्ड को कहाँ कहाँ साथ रखें। ये देखो सुभाष जी के पास क्या कार्ड की क्वालिटी है, एकदम झक्कास, हैप्पी टू हेल्प, क्या बात है। हा? हिंदी में, अंग्रेजी में, जो आपको अच्छा लगे वैसा बनवा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप जिस एरिया में काम करते हैं तो उस हिसाब से बना सकते हैं। जैसे ज्यादातर मैं हिंदी का बनवाता हूँ, अंग्रेजी का कम बनाता हूँ, क्योंकि वो अंग्रेजी मुझे भी कम आती है ना इसलिए। लेकिन हिंदी वाला ज्यादा काम कर जाता है, अंग्रेजी का बना सकते हो जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन कार्ड बढ़िया होना चाहिए। और दोनों प्रकार के कार्ड हमेशा, जैसे घर से निकलते मैंने क्या बोला, जैसे हम अपना मोबाइल याद करते हैं ना, वैसे ही अपना बटन
याद करो। वैसे देखो कि पॉकेट में कार्ड रखा कि नहीं आज, दोनों प्रकार के कार्ड, एक साइड में वर्क फ्रॉम होम, एक साइड में हेल्थ वाला। और लेडीज लोग, आप भी जेंट्स लोग, अपने पॉकेट में, अपने पर्स में, अपनी स्कूटी में, अपनी कार में, हर जगह पे कार्ड रखिए। कोई कहीं पे भी आपको मिले, लिख लो एक बात, आपके 3 फीट के दायरे में कोई भी आ गया, उसके हाथ में आपका कार्ड जाना जरूरी है। और अगर नहीं गया तो मतलब आप दिल से हर्बल नहीं कर रहे भैया, आप दिल से हर्बल नहीं कर रहे हैं। तो आपने अपने विजिटिंग कार्ड्स बनवाने हैं और ज्यादा से ज्यादा इनको बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो लिखिए विजिटिंग कार्ड लेना है। नेक्स्ट लिखो, और क्या टूल्स चाहिए। विजिटिंग कार्ड के बाद बटन हो गया, विजिटिंग कार्ड हुआ, देन पेन हुआ। लिखिए इंच टेप, लंबाई नापने का फीता। इंच टेप और साथ में वो जो टेलर मास्टर वाला कमर नापने वाला फीता होता है ना, वो फीता भी। ये देखो हर्बलाई ब्रांड का नाप फीता अलग होता है, अच्छा भी लगता है। ये लंबाई नापने के लिए फीता आपके पास होना जरूरी है। और एक जो वो टेलर मास्टर जी, जो आप जब नाप देने जाते हो कपड़े की, तो वो जो फीता होता है ना दूसरा वाला, वो भी आप लोग रखा करो। दोनों प्रकार के फीते, ये देखो सुभाष जी के पास दोनों प्रकार के हैं। एक आएगा 25-30 रुपए का, एक आएगा 10-15 रुपए का। वो जैसा आप लोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, जैसा आप लोगे वैसा ही आपको मिलेगा। तो ये दोनों प्रकार के फीते आपके बैग में होना जरूरी है। क्यों होना जरूरी है? जब भी किसी का चेकअप करो तो लंबाई नापना बहुत जरूरी है। इसमें कोई शर्म नहीं करना कभी भी। आप चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप अकाउंटेंट हैं, चाहे कोई भी प्रोफेशन से आए हैं, हर्बल लाइफ में आपको जीरो से शुरू करना है। लंबाई कभी तुक्का मत लगाओ। हम कई बार लंबाई नापने में शर्म करते हैं। हम अपने आप से पूछ लेते हैं, रागिनी मैम आपकी हाइट क्या है? रागिनी मैम ने बोला 150 सेंटीमीटर है सर, और अपन ने 150 डाल दिया। ये गलत है। मीनाक्षी मैम आपकी हाइट कितनी है? सर मुझे तो आइडिया नहीं है, आप ही देख लो कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, मीनाक्षी मैम के पैरों की तरफ और सिर की तरफ देखेंगे। मीनाक्षी मैम आपकी तो पक्का 160 सेंटीमीटर लंबाई है। मीनाक्षी मैम बोलेगी सर आपको कैसे पता? अरे मीनाक्षी मैम मुझे 10 साल हो गया, मुझे 10 साल हो गया यही काम कर रहा हूं, मैं तो लोगों को देख के बता देता हूं कि इसकी लंबाई इतनी है, ये इतना अंडरवेट है, इतना ओवरवेट है। तो हमें अंतर्यामी नहीं बनना है। और इतने अंतर्यामी होते तो हम इंसान नहीं भगवान होते, और हमारी फोटो कहीं टंग चुकी होती और लोग पूजा कर रहे होते हमारी। आपको लंबाई नाप के लिखना है। कई बार लोग हमसे ज्यादा समझदार होते हैं, मैं आपको बताऊं, मेरे साथ कई बार हुआ ऐसा। मैंने बोला वीरेंद्र भैया आपकी लंबाई कितनी है? उनकी लंबाई 170 है, लेकिन जानबूझ के मेरे को क्या बोल रहे हैं, 180 है सर, 180। और मैंने भी डाल दिया 180। फिर पूरा चेकअप करने के बाद मुझे क्या बोला उन्होंने, वीरेंद्र जी ने नहीं, मेरे कंज्यूमर ने, सर मेरी लंबाई 180 नहीं है, 170 है। मैंने जो बोला आपने वही डाल दिया, इसका मतलब आपको, आपका काम सही नहीं है। तो ऐसा गलती मत करना, नाप के लिखना। हंसराज जी आपकी लंबाई कितनी है? सर मुझे तो याद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हंसराज जी खड़े होना एक बार। और मैं भी खड़ा हो गया, कोच भी खड़ा, और सामने वाला बंदा भी खड़ा। और हंसराज जी के कान से मेरा कान टच कर रहा हूं मैं। मेरा कान यहाँ पे आ रहा है, मेरी लंबाई 180 है। आप मेरे यहाँ पे आ रहे हो, आपकी 176 है। आप मेरे कान के पास आ रहे हो, आपकी 178 है। तो ऐसे एक हर्बलाइफ डिस्ट्रीब्यूटर को, कोच को ऐसी चीजें शोभा नहीं देती। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना। नाप के लिखना एक्यूरेट, चाहे आपको पता है, चाहे आप अंतर्यामी हैं, चाहे आप खड़े खड़े एक्सरे सोनोग्राफी कर लेते होंगे, कुछ भी, बट आपको लंबाई नाप के लिखना है। तो लिख लो, लंबाई नापने का फीता और इंचेज नापने का फीता आपके बैग में होना चाहिए। अब लंबाई तो आप मेल फीमेल सबका नापेंगे, लेकिन इंचेज नापने में भी क्या करना है। अगर आप जेंट्स हैं और चेकअप फीमेल का कर रहे हैं, तो आपको क्या बोलना है, ये लो दीदी ये फीता, एक बार आपने इंचेज नोट कर लो, दीदी आपके इंचेज बता दीजिए। ऐसा नहीं लाओ मैं आपकी कमर कितनी है, ऐसे नहीं। आप अपना इंचेज बता दो सिस्टर, क्लियर है। अगर आप फीमेल हैं और मेल का चेकअप कर रहे हैं, भैया एक बार आपका ना कमर का इंचेज बता दीजिए, आपकी वेस्ट लाइन कितना है। तो ये उनसे पूछ के आप नोट कर लीजिए। और कई बार कंफर्टेबल नहीं होते आपके कस्टमर, तो आप उनको बोल सकते हैं, फिर देखो हाइट मैंने लिख दिया है, हाइट तो घटने बढ़ने वाली नहीं है, लेकिन इंचेज जरूर कम होंगे। तो आप एक काम करिएगा, अपने इंचेज आप नाप के और जरूर मेंशन कर लेना।
तो आप ये दोनों प्रकार के फीते अपने बैग में रखिए। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट टूल्स, एक सुंदर सा बैग हर्बलाइफ डिस्ट्रीब्यूटर के पास होना जरूरी है। तमाम टूल्स रखोगे किसमें? अगर ये नहीं सीखोगे और नहीं लोगे, नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं आपको वही चीजें बता रहा हूं जो मैंने गलतियां करी है। मैं वो गांव का रहने वाला, ढियानी के रहने वाला, पढ़ा लिखा कम बेवकूफ आदमी था। मेरे पास पता कौन सा थैला था? दुनिया का नंबर 1 न्यूट्रिशन शक्ति भोग आटे के कट्टे भी लेके जाता था। हमारे वो पहले 5 किलो का आटा लेके जाते थे ना, वो डोरी वाला थैला आता था ना, दिनेश जी आप तो जानते होंगे, फुलेरा में रहते हो, है ना, शक्ति भोग आटा। तो वो थैला खाली हो रखा था घर पे, कई सारे थैले थे कट्टे, तो मैं उसी में मशीन, उसी में प्रोडक्ट रख के ले जाता था, ऐसे हाथ में लेके झोला, दुनिया का नंबर 1 काम कर रहा हूँ, हर्बलाइफ वेलनेस कोच। और दूसरा, मेरे सामने एक परचून की दुकान थी किराने की, तो वो मेरा दोस्त था अग्रवाल जी। तो वो क्या करता था, मुझे मुझे वो कई बार उसके बाद थैले आते थे, थैले गिफ्ट में, रजनीगंधा पान मसाला, विमल गुटका पान मसाला, देसाई बीड़ी, इस तरीके के उसके पास थैले आते थे, मुझे आज भी याद है। और मैं स्कूटी पे उसमें प्रोडक्ट और मशीन वशीन डाल के और डेली लेके जाता था। मुझे बाई गॉड, भगवान कसम सच बता रहा हूँ, ऐसे करता था मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसा करता था। फिर मुझे किसी ने ट्रेनिंग में सिखाया, बेटा तू कितना बड़ा काम कर रहा है और तेरा हुलिया वेलनेस कोच वाला नहीं है, तू लगता है अंगू पंगू गंगू। फिर मुझे समझ में आया भैया पर्सनल डेवलपमेंट जरूरी है और बैग सुंदर होना बहुत जरूरी है। उसके बाद से 2 प्रकार के बैग समझ में आए। नंबर 1 जो पूजा अग्रवाल जी के पास है, देखो हाथ में पिट्ठू बैग, हर्बलाइफ, हर्बलाइफ वाला पिट्ठू बैग। एक तो ये हो सकता है, बिल्कुल आपको इस प्रकार का बैग लेना, 400 500 600 रुपए का, जैसा आप लोगे वैसा आ जाएगा, ब्रांडेड। और दूसरा बैग या तो आप ये ले सकते हैं, अदरवाइज आप ये जो डॉक्टर संतोष जी के पास है, ऐसा बैग आप ले सकते हैं, लैपटॉप वाला, हर्बल लाइफ लिव योर बेस्ट लाइफ। अब आप बताओ, ऐसा बैग लेके आप जाओगे और ऐसा मतलब लगोगे कि नहीं लगोगे वेलनेस कोच, एकदम टकाटक लगोगे, क्या बंदा है यार। अब घर से बाहर निकलोगे, घर वाले भी 2 एफ्रेश ज्यादा पिलाएंगे, घर आप वापस आओगे तो घर वाले भी खातिरदारी करेंगे, आरती से उतारेंगे आप। अगर ये बैग लेके जाओगे ना, बढ़िया लगेगा, मस्त एकदम। तो ये सुंदर सा बैग लो हर वेलनेस कोच के पास, ये बढ़िया बैग लेके आना, कि जहां पर भी आप जाओगे तो एकदम जबरदस्त लगेगा बैग। लेंगे सब लोग? अगर नहीं तो अपनी डाउनलाइन को भी सिखाना कि भैया आप इस प्रकार का बैग लेके जाओ, हर्बल लाइफ लिखा हुआ लेके जाओ। इससे आपका हौसला अफजाई होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है हर्बल लाइफ का नाम देख करके। ये सारी चीजें वियर द ब्रांड में आती है, कि अपने ब्रांड को वियर करो। जैसे हम लोग कहते हैं वियर द बटन, तो बटन ही नहीं, वियर द ब्रांड में सब चीजें आती है। हर्बल लाइफ के टी शर्ट्स पहनना, हर्बल लाइफ की शर्ट पहनना, हर्बल लाइफ का लोगो लगाना, हर्बल लाइफ के ये सारे टूल्स हर्बल लाइफ के काम में लेना। तो नेक्स्ट लिखिए, बैग के बाद इस बैग में आपको सारे आइटम्स रखने हैं, अस्त्र शस्त्र सारे। नेक्स्ट लिखिए, प्रोडक्ट्स को ओपन करने के लिए एक कटर अपने बैग में रखिए। कटर 10 रुपए का आता है, फोल्डिंग वाला कटर, जो देखो सपना जी दिखा रही है, बोले एक बार देखो। सब लोग चाकू लेके खड़े हैं सुबह सुबह डब्ल्यू सिटी में, बताओ, ये देखो सब चाकू छुर्रे लेके खड़े हैं। तो इस प्रकार का ये बंद भी होता है क्या? बंद करो बहन जी, इसको बंद करो एक बार। हाँ ये देखो बंद भी हो गया। ऐसा कटर अपने बैग में हमेशा रखिए। जब भी आप किसी के घर पे जाते हैं, प्रोडक्ट्स को आप ओपन करते हैं, तो प्रोडक्ट को ओपन करते वक्त हमें किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़े, मीनाक्षी मैम चाकू मिलेगा क्या? मीनाक्षी मैम बोलेगी, अरे बेटा वो रसोई से चाकू लेके आना। मम्मा नहीं मिल रहा। फिर वो पापा गए मम्मा की जगह पे, तो वो सारे घर वाले चाकू ढूंढने के चक्कर में लग गए। मतलब आप जो प्रेजेंटेशन कर रहे थे, काउंसलिंग कर रहे थे, आपकी काउंसलिंग डिस्टर्ब हो जाती है ऐसी छोटी छोटी चीजों से। मानते हो ना, सच बता रहा हूँ, ये आप मतलब आप किसी का माइंड सेट करने जा रहे हैं और आप थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा मिस्टेक करने से आपका सारा काउंसलिंग बिगड़ जाता है, आपकी सेल क्लोज नहीं हो पाती है। तो आपको ऐसा गलती नहीं करना। अपन तो भाई साहब सारे अस्त्र शस्त्र साथ लेके चलते हैं, किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। हम तो ये कहते हैं भैया तुम बैठ जाओ बस सामने, फिर तो हम तुम्हें शीशे में उतार देंगे बस, लेकिन आप बैठ जाओ सामने और कुछ नहीं चाहिए हमें। तो कटर अपने बैग में रखो प्रोडक्ट्स को ओपन करने के लिए। हमारी कंपनी बहुत ही हाइजीन का ध्यान रखती है, साफ सफाई का। हमारी कंपनी सीट टू फीट फिलोसफी पे काम करती है। अब आप गए किसी घर पे और अब चाकू नहीं है, और आपने ट्रेनिंग में सुना भी था कि चाकू किसी से मांगना नहीं है,
और आप चले गए पूजा मैम के घर पे, पूजा अग्रवाल जी के, और अभी आप पूजा अग्रवाल जी को बता रहे हैं दुनिया की नंबर 1 न्यूट्रिशन कंपनी है, सीड टू फीड पे काम करती है, इसमें इंसान का स्किन भी टच नहीं होता है, ये तो बीज भी बनाते हैं तो पूरा ग्लव्स पहन के, और सारा बीज भी कंपनी अपना खुद बनाती है। और थोड़ी देर में आप क्या कर रहे हैं, अब आपको डिब्बा खोलना है पूजा अग्रवाल जी के सामने। अब आदमी क्या करेगा, सबसे पहले तो चाबी निकालेगा मोटरसाइकिल की, फिर चाबी से डब्बे का ढक्कन खोलेंगे, ठक 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 ठक, जैसे वो कारपेंटर हथौड़ी लेके करता ना, वैसे हम उस डब्बे पे ठक 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 चाबी से छेद करेंगे। और ये लो जी, अब चाबी से छेद कर रहे हो, थोड़ी देर पहले आपने चाबी को कान में भी लगाया था, कान में खुजली हो रही थी, इचिंग हो रही थी, आपने उसी वक्त पूजा मैम के सामने आप कान में खुजली कर रहे थे उसी चाबी से, उसी चाबी से हर्बलाइफ प्रोडक्ट को आप ओपन कर रहे हैं। अब आपका इंप्रेशन क्या जाएगा, सोच के देखो। इसलिए ऐसा मिस्टेक नहीं करना है, ऐसा कोई नहीं सिखाएगा ट्रेनिंग में, आपको सच बोल रहा हूं, हमें तो 10 साल में किसी ने सिखाया नहीं ऐसी चीजें, हमने तो खुद से सीखी गलतियां कर करके। मैं एक दिन ऐसे ही कर रहा था, 2015 की बात है, और वो मेरे पास स्प्लेंडर मोटरसाइकिल थी, मेरे को कस्टमर ने बोला भाई साहब और क्या कर रहे हो ये, मैं क्यों, बोला अभी तो आप इसको ऐसे घुमा रहे थे, इसी चाबी से आप खोल रहे हो। और मैंने कहा भाई साहब गलती हो गई, तब से समझ में आ गया ऐसी गलती नहीं करना, नहीं करेंगे ना सब लोग, समझ आ रहा है। अच्छा चाबी भी नहीं होती तो फिर क्या करते हैं, तीसरा तरीका, हम अपने नाखून को देखते हैं, सबसे बड़ा नाखून कौन सा है, और मैंने कई बार देखा आदमी अपने नाखून से ही उसको रैपर को काट रहा होता है, धार दे रहा होता है रैपर पे ऐसी। अरे यार नाखून में मैल घुसा पड़ा है, गंदगी पड़ी है भाई, और गंदगी हो या ना हो लेकिन फिर भी गलत है कि नहीं बताइए आप। एज ए वेलनेस कोच ऐसी मिस्टेक करना ही नहीं है, अपने बैग में कटर रखो, दैट्स, लिख लो कटर। नेक्स्ट चलो, और क्या चाहिए टूल्स, खुला हुआ प्रोडक्ट लिखो, खुला हुआ प्रोडक्ट भी सैंपलिंग करने के लिए आपके बैग में हमेशा होना चाहिए, खुला हुआ प्रोडक्ट्स। ज्यादातर लोग देखिए, आज आप देखेंगे मिठाई की दुकान हो, हर जगह पे हम लोग चीजों को टेस्ट करते हैं, भैया ये कैसी है मिठाई, थोड़ा टेस्ट कराएंगे, सामने वाला भी कराता है, सैंपलिंग करता है हर कोई, अपने व्यापार में अच्छा काम हो उसके लिए, यस बाजी। तो वो सैंपलिंग के लिए आपके पास खुला हुआ प्रोडक्ट होना चाहिए, खुला हुआ प्रोडक्ट लोगों को टेस्ट कराने के लिए। यहां पर भी हम 2-3 मिस्टेक करते हैं, ट्रेनिंग में सुन लिया खुला हुआ प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन कंजूसी रखते हैं हमेशा। हर्बलाइफ में दिल दरिया रखिए, दिल खोल के काम करिए। मैं गया ओपी बढ़िया जी के घर पे, ओपी बढ़िया जी बोले सर ये शेक कैसा लगता है। अब पहली बात तो मैं लेके नहीं गया ओपन प्रोडक्ट, मैं बोलूंगा ओपी जी अभी मैंने आपको डब्बा दिया वो वापस लेके आना एक बार। मैं ऐसा मिस्टेक करता था, मैं आपको वही बता रहा हूं जो मैं गलतियां करता था। ओपी बढ़िया जी अपना डिब्बा लेके आए, अब मैंने ओपी जी के सामने उसको खोल लिया कटर से, और अब शेक बना रहा हूं मैं घर पे तो 3 चम्मच का पीता हूं, लेकिन ओपी बढ़िया जी का शेक है तो मैंने 4 चम्मच ठोक दिया। ओपी बढ़िया जी का दिल धक धक कर रहा है, अभी 5,000 दिया है, उसका दिल धक धक कर रहा है, अरे मेरा ही पी के जाएगा कमीने। और सच बता रहा हूं यार, जो पैसा देता है दुखता है, आप लोगों के प्रोडक्ट में से यूज मत करो। मैंने ओपी बढ़िया जी का शेक बनाया, ओपी बढ़िया जी टेस्ट करो कैसा है, ओपी जी ने टेस्ट किया, अब ओपी जी मेहमानबाजी के चक्कर में बोलेगा सर आप भी तो दो, फिर मैं भी 4 चम्मच का और बनाऊंगा ओपी जी के शेक में से और शेक पी लूंगा। ये बिल्कुल रॉन्ग है, लिखो, अपने कस्टमर के प्रोडक्ट में से कभी भी सैंपलिंग नहीं करना है, और कभी भी यूज नहीं, आपका प्रोडक्ट होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट, कभी भी ऐसा मिस्टेक मत करना। मैं पहले बहुत खुश होता था, फिर घर पे आके बोलता था आज तो एक शेक फ्री में पी के आ गया, लेकिन अब गलतियां नहीं करनी है किसी को भी ऐसा, आपका खुद का प्रोडक्ट। और सैंपलिंग करते वक्त फिर क्या ध्यान रखना है, खुद का प्रोडक्ट है तो क्या ध्यान रखना है। लता मैम ने कहा कैसा है सर शेक, कैसा लगता है, कई लोग इसको कड़वा समझ के नहीं लेते हैं, क्या पता दवाई की जैसे लगता होगा, क्या पता इसका टेस्ट अजीब सा होता होगा। मैं जो करता हूं, लता मैम ने कहा सर ये शेक कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है, मैं घर पे 3 स्पून का बनाता हूं, लेकिन लता मैम के घर पे मैं शेक बना रहा हूं सैंपलिंग के लिए 4 स्पून का बनाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ऐसा शेक बनाऊंगा कि लता मैम जैसे ही शेक पिएंगी बोलेंगे हाँ सर ये तो बहुत टेस्टी है, ये तो मैं पी सकती हूँ। ऐसा आपका कंज्यूमर बोलना चाहिए, ऐसा बढ़िया शेक बनाओ। ऐसा नहीं हो, अपन ने पानी पात कर देते हैं कई बार, 2 चम्मच घोल दी कंजूसी से, अब वो लता मैम पी रही है, सर सर ये तो ये नहीं चलेगा। मेरे को सही कह रहे थे हमारे जो बेटा ने उसके पापा सही बता रहे थे कि ये दवाई जैसा लगता है, मैं तो नहीं लूंगी।
ऐसा आपको गलती नहीं कर, बढ़िया शेक बना के सैंपलिंग करना है। क्लियर हुआ? सैंपलिंग। अच्छा, सैंपलिंग करते हो तो और ध्यान क्या रखना है, क्या डायरेक्ट शेक बना के लता मैम को सर्व करूंगा या सबसे पहले मैं भी टेस्ट करूंगा? पहले मैं टेस्ट करूंगा। हम कई बार अपने कंज्यूमर को ही शेक पिलाते, सामने वाले को, खुद नहीं पीते। मैम ने कहा सर आप भी तो लीजिए, नहीं नहीं मैं तो अभी पी के आया ही हूं। आप चाहे पी के गए हैं तो भी आपको शेक पीना है उनके सामने। पहले 2 घूंट आपने शेकर से लिया, देन आपने सर्व किया। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सामने वाले का। और आप बोलोगे मैं पी के आया हूं आप ही पी लो, तो सामने वाला डर के पिएगा, यार पता नहीं शेक में क्या है, ये क्यों नहीं पी रहा है। उसको डर लगेगा, ये क्यों नहीं पी रहा है, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। इसलिए जब भी सैंपलिंग करो, चाहे आप एफ्रेश पिलाइए चाहे आप शेक पिलाइए, तो आप खुद को भी टेस्ट करना है, सामने वाले को भी टेस्ट कराना करेंगे सब लोग। क्लियर? दूसरी चीज यहां पर लिखो, शेकर कप। अपने बैग में एक शेकर कप जरूर साथ रखा करो। शेकर कप, ये बैग में है, इस बैग में है। शेकर कप जरूरी है। शेकर कप क्यों जरूरी है? ये देखो, शेकर कप, शेकर कप, सबके पास शेकर कप, सारे लोग लेके बैठे हुए बाबा, क्या बात है। ये सारे टूल्स आपके तो आसपास में रहते हैं ना। ये देखो शेकर कप, पूजा अग्रवाल दिखा रहे, 2-2 दिखा रहे, बोले दे लो, एक नहीं 2 लो जी। एक हस्बैंड का है शेकर और एक मैम का है। क्या बात है, बधाई हो आपको। तो ये शेकर कप आपको रखना जरूरी है अपने बैग में। अब ये शेकर कप 100 रुपए का आता है, लेकिन काम कितना बड़ा है देखो। आपको सैंपलिंग करना है, तो आपने बढ़िया सा अपना शेकर निकाला और शेक में से ही सैंपलिंग कर दिया, शेकर में बना के शेक। अगर शेकर नहीं होगा तो फिर देखो क्या होगा। शेकर नहीं होगा तो क्या होगा, आप चेकअप कर रहे हो, काउंसलिंग कर रहे हो, और सेल क्लोज हो रही है, आप उनको बता रहे सारी बातें, और वो कह रहे हैं टेस्ट कैसा लगेगा। प्रीति मैम ने कहा टेस्ट कैसा लगेगा, तो प्रीति मैम ये बहुत ही बेहतरीन है, एक काम करो, प्रीति मैम आपके यहाँ पे वो शेकर मिल जाएगा क्या? नहीं सर हमारे शेकर तो नहीं है। प्रीति मैम वो मिक्सी है, मिक्सी है आपके घर में, मिक्सी है? हाँ मिक्सी है ना, तो मैम वो मिक्सी का जार लाओगे। अब प्रीति मैम, आप काउंसलिंग कर रहे थे समझो, और प्रीति माथुर जी भी बैठे हैं, उनके हस्बैंड ब्रिज माथुर जी भी बैठे हैं, और आपने बोला मैम मिक्सी मिलेगा। अब मैम बीच में से उठ के गई, काउंसलिंग खराब हुआ कि आप बताइए। अब वो मिक्सी के चक्कर में किचन में गए, मिक्सी तो है लेकिन उसका जार ऊपर रखा हुआ है। वो बोलेंगे अजी सुनते हो माही के पापा ब्रिज माथुर जी, वो मिक्सी का जार उतारना, ये लो जी ब्रिज भैया भी उठ के चले गए। समझना आपकी काउंसलिंग कितनी गड़बड़ होगी। वो ब्रिज भैया भी चले गए, अब ये ढूंढ रहे हैं शेक, वो आपका मिक्सी का जार। अब वो मिक्सी का जार, फिर आप जाओगे उनके साथ साथ में शेक बनाने के लिए। मतलब आपकी वो पूरी प्रेजेंटेशन जो आप कर रहे थे ना, पूरा गड़बड़ हो गया। इसलिए कभी भी ऐसा करना ही नहीं है, किसी से कुछ मांगना ही नहीं है। अपने बैग में अपना शेकर रखो, दैट्स ऑल। काउंसलिंग करते वक्त डिस्ट्रैक्ट होना ही नहीं है, भटकना नहीं है। माइंड, अपना काम किसका, माइंड सेट का तो है कि हम लोगों का माइंड सेट करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, लोगों को समझाते हैं। तो आपकी काउंसलिंग खराब नहीं होनी चाहिए। तो लिखो शेकर कप, अपने बैग में शेकर कप जरूर रखना है। शेकर कप अपने बैग में जरूर रखना है। उसके बाद लिखिए पेपर कप, पहले शेकर कप और साथ में पेपर कप। अच्छा पेपर कप से क्या होगा, अब आपको बोलने की जरूरत नहीं है, शेक तो बना दिया। मैम गिलास मिलेंगे क्या, गिलास? अब वहां पे 5 लोग बैठे हैं, ज्योति मैम, हाँ हाँ सर मिल जाएंगे गिलास। ज्योति सोनी जी गई रसोई में और गिलास लेके आई, और अब गिलास वो दे रही है तो भी उनको ऐसा आ रहा है, यार ये 5 गिलास फिर गंदा कर देगा, फिर मेरे को धोना पड़ेगा बर्तन। मतलब वो बिना मन के लेके आ रही हैं और परेशान हो रही हैं। बीच में आपने उनका प्रेजेंटेशन भी जो माइंड सेट कर दे वो खराब हो गया। क्यों किसी से मंगवाना है? पेपर कप यूज एंड थ्रो वाले आते हैं, अपने बैग में रखिए, अपने बैग में रखो, लिख लो, अपने बैग में रखना आपने पेपर कप। हर्बल लाइफ वाले पेपर कप आते हैं, ये देखो सुभाष जी के पास है, ये लो, ये देखो। अब इसमें शेक बना के पिलाओगे या फ्रेश बना के पिलाओगे तो मजा ही अलग आएगा सैम्पलिंग के। ओके, नेक्स्ट लिखिए, पेपर कप के बाद डीओ या परफ्यूम अपने बैग में हमेशा रखना है। लिख लो, डीओ या परफ्यूम अपने बैग में हमेशा रखना है। और रखना नहीं है, रखने के साथ साथ जिसके भी घर पे जाते हो बेल बजाते हो, बेल बजाने से पहले फुस फुस
है कि नहीं है? मतलब जैसे किसी के घर में जाओगे और वो दरवाजा खोले तो ऐसा महकना चाहिए, मतलब कौन आया भैया, कोच आया, कोच, कोच आया है। और अगर ऐसा नहीं तो क्या होता है, हम लोग देखो सारे मेहनत वाले लोग हैं, मेहनती लोग हैं, अभी पसीना भी आता है, तो कई बार वो परफ्यूम होता ना, तो वो लगा के जाते हैं ना, आपने देखा होगा स्पीकर सब लोग रखते हैं, वो लोग स्टेज पे जाने से पहले भी परफ्यूम लगा के जाते हैं ना, ये आपकी आदत में होना चाहिए, तो अपने बैग में जरूर रखो, नहीं तो क्या होगा, अगर नहीं लगाए तो गड़बड़ हो जाएगा। पसीना आया हुआ है, किसी के घर में गए, ये गंदा सा स्मेल कहाँ से आ रहा है सर? जो व्यक्ति 20 मिनट बैठने वाला है वो 5 मिनट फ्री कर देगा अपने को अटेंशन नहीं देगा, और जब अटेंशन नहीं मिलेगा आपका प्रेजेंटेशन कैसे होगा? तो परफ्यूम लगा के जा, रखो परफ्यूम और डीओ अपने बैग में। हमेशा साफ सुथरे सॉक्स भी पहना पहनना बहुत जरूरी है। ये मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं पहले सॉक्स को धोता था 15 दिन में एक बार, शुरुआत में 2015 में 15 दिन में एक ही बार धोता था। अब किसी के घर पे जाता था धर्मेंद्र जी तो लोग मेरी प्रेजेंटेशन कम सुनते थे और ऐसे बोलते सर ये आपको भी आ रही है, चूहा मरने की स्मेल आ रही है, कोई चूहा मर गया इधर, चूहा। अब वो चूहा मरता ही नहीं था, अपने सॉक्स में से स्मेल आती थी, अपने को समझ में आता है बेटा तेरे सॉक्स गंदे हैं। तब से मालूम चला एवरी सिंगल डे धुले हुए सॉक्स पहन के जाना। देखो छोटी छोटी चीजें कोई नहीं समझाएगा ये, लेकिन एज ए वेलनेस कोच बहुत जरूरी। साफ सुथरे सॉक्स और साफ सुथरा हैंकी, रुमाल, ये बहुत जरूरी है। अपने बैग में रखिए टिश्यू पेपर, लिखिए टिश्यू पेपर अपने बैग में रखना, और टिश्यू पेपर और एक सैनिटाइजर छोटा सा अपने बैग में रखिए। इससे जब आप लोगों के सामने अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं, मशीन को सैनिटाइज करते हैं, टिश्यू पेपर से साफ करते हैं, तो मतलब आपका प्रोडक्ट उसी से बिकेगा, देखना आप। यार कितना बेहतरीन बंदा भैया, साफ सफाई का होता है ना यार, ये तो हर्बल वाले तो बड़े बड़े अलग ही लोग हैं यार। तो इससे बहुत अच्छे से प्रभाव जाएगा। एक लिखिए माउथ फ्रेशनर अपने बैग में रखना है, माउथ फ्रेशनर रखना ये जरूरी है। जब भी किसी, देखो कई बार आदमी बाहर से बहुत ही सुंदर लगता है, एकदम स्मार्ट टकाटक पूरा एकदम वेलनेस कोच, लेकिन जैसे मुंह खुलता है तो गड़बड़ हो जाता है काम। कई बार ऐसा होता है, क्यों मूल सिंह जी सही है कि नहीं? ये इनर पर्सनैलिटी है, अंदर वाली। आउटर तो दिख जाती है, इनर दिखती नहीं है, मुंह खोलने के बाद दिखती है। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है, जब भी किसी के घर पे जा रहे हो माउथ फ्रेशनर मुंह में, इससे आप जब लोगों से बात करेंगे ना, टॉक करेंगे, तो मुंह से गंदा स्मेल नहीं जाए, ये जरूरी है। नहीं तो आप सब लोग जानते हैं, हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं। गर्मियों में आप लोग छाछ राबड़ी पी के जा रहे हैं, प्याज खा के जा रहे हैं, मूली खा के जा रहे हैं, है ना? तो हम जब प्रेजेंटेशन करते हैं तो वो प्रेजेंटेशन में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो एक माउथ फ्रेशनर हमें हमेशा रखना चाहिए, उसको यूज करना चाहिए। ओके, तो ये भी एक टूल्स के अंतर्गत ही आता है जो हमें रखना चाहिए। नेक्स्ट लिखिए एक गर्म पानी की बोतल, गर्म पानी की बोतल, हर्बल लाइफ लिखा हुआ, हर्बल लाइफ लिखा हुआ गर्म पानी की बोतल। ये आपके बैग में हमेशा एक गर्म, घर की दहलीज पार कर रहे हो गर्म पानी का बोतल लेके ही जाना है। अलग अलग प्रकार के बोतल्स आते हैं, हर्बल लाइफ लिखा हुआ आता है, ये देखो एक नहीं दो दो, आज तो सारे लोग साथ ही लेके बैठे भैया, जबरदस्त काम है। ये देखो, मतलब गर्म पानी की बोतल आपके पास होना जरूरी है। इससे भी क्या होगा कि आप जिसके भी घर पे प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं तो आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अपना बैग निकाला, अपना बैग निकालो, बैग का चेन खोला, उसमें से पानी का बोतल निकाला, पेपर कप निकाला, आप फ्रेश बनाया, देन आपने सैंपलिंग कर दिया। तो गर्म पानी की बोतल हमेशा साथ रखो। नेक्स्ट लिखिए आई कार्ड। अभी अभी आपको अकेडमी में मिला ना आई कार्ड, आई कार्ड, सब लोग उस पर अपना फोटो लगा लो पासपोर्ट साइज का, और उस पर अपना आईडी नंबर, नाम, एड्रेस डाल लो। और हमेशा जब भी घर की दहलीज को पार करो तो ये कार्ड गले में पहन के जाना है। चाहे आप चेकअप कैंप लगाने जा रहे हो, चाहे आप कस्टमर के घर पे चेकअप करने जा रहे हो, चाहे आप फ्लायर मारने, कुछ भी करने जा रहे हो, गले में पहन के जाओगे, लगोगे ऐसा एकदम जगह, क्या बात है यार।
बंदा एकदम मस्त लगेगा और इससे ऐसा लगेगा कि यार प्रोफेशन इसका बड़ा जबरदस्त है। आप देखो जितने बैंक वाले हैं और जो भी प्रोफेशन वाले लोग हैं, आप देखो सब लोग अपना आई कार्ड पहन के रखते हैं। इससे और ज्यादा प्रभाव सामने जाता है। तो अपना आई कार्ड जरूर पहन के आपने जाना ही जाना। ये देखो हमारे मनोज भैया छत्तीसगढ़ से कार्ड दिखा रहे हैं आपको, ये देखो हेल्दी कम्युनिटी, फोटो वोटो, हम दुनिया को स्वस्थ बनाते हैं और सबको खुशहाल बनाते हैं। तो अपना आई कार्ड जरूर आपने वियर करना है और अपने साथ रखना है। और एक और टूल्स लिखो, एक शानदार जोड़ी कपड़ा लेना है हर्बल डिस्ट्रीब्यूटर। कोट पैंट टाई, जेंट्स लोग कोट पैंट टाई, फीमेल्स फर्स्ट प्रायोरिटी कोट पैंट टाई, सेकंड प्रायोरिटी सूट साड़ी, जो भी आपको अलाउ है आपकी फैमिली में उसके अकॉर्डिंग। बट आपको अपने घर से जब भी निकलते हो राजा और रानी हो, जैसे ऐसा लगना चाहिए लोग आपको देख के ही। देखो लोग हर्बल लाइफ बाद में देखते हैं, लोग पहले हमें देख के प्रोडक्ट खरीदते हैं, मानते हो इस बात को? लोग आपको देख के प्रोडक्ट खरीदते हैं, आपकी वैल्यू, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका पहनावा, इससे काम बढ़ता है। मान लो मनोज भैया पहले पजामा टी शर्ट में घर पे रहता था और अभी हर्बल में आ गया, कोट पैंट टाई लगा के सुबह निकलता, लैपटॉप वाला बैग हाथ में, घर की दहलीज पार करता, गली पे पैदल पैदल जा रहा है। सारे गली वाले नतमस्तक हो जाएंगे, गली वाले झटके खाएंगे, गिर जाएंगे, और बाबा ये क्या बन गया मनोज आजकल तो। फिर वो पूछेंगे आपके घर पे आके, आजकल आपका बेटा क्या करता है? आजकल तो कोई बड़ी कंपनी में जॉब लग गया क्या इसका? आजकल तो कोट पैंट टाई सूटेड बूटेड एकदम। चमत्कार को नमस्कार है, चमत्कार को नमस्कार है। बदलाव जरूरी है दोस्तों, बदलाव दिखना चाहिए। तो एक बढ़िया जोड़ी 2-3 हजार का लिया हो, कोई जरूरी नहीं है कि सियाराम का लोग या और किसी का लोग, आप जरूरी नहीं है। सस्ता सुंदर टिकाऊ ले लो, किसी को मालूम नहीं है कौन सा है। और अगर लेना नहीं चाह रहे हैं, नहीं है अभी, तो शादी वाला होगा उसको फिटिंग विटिंग करा के टकाटक करवा लो, है ना। लेकिन कोट पैंट टाई ये पहन के आप जाओगे, आपके कई, हम यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, सर थोड़ा पैसा कमाऊंगा तो कोट पैंट टाई लाऊंगा। मार्केट कहते हैं तू फर्स्ट डे ही अगर कोट पैंट टाई मार्केट में जाएगा, पैसा खूब आएगा, खूब आएगा पैसा। इसलिए हमें घर से निकलते वक्त ऐसा एकदम रेडी होके निकलना है। ओके, नेक्स्ट लिखिए और टूल्स। अगर आपका सेंटर या ऑफिस है तो गर्म पानी की केटल, गर्म पानी की केटल, देन मिक्सी। अपने सेंटर पे गर्म पानी का केटल और मिक्सी जरूर रखिए दोस्तों। एक लिखो स्टैंडी और बैनर, वजन घटाने का और हेल्थ वाला स्टैंडी और बैनर आप रखिए। जब भी आप चेकअप कैंप्स लगाते हैं, वेलनेस इवैल्यूएशंस करते हैं, तो आपके पास होना जरूरी है। अब लिखिए लेक्स, देखो चलता फिरता लैपटॉप। ये देखो मीनाक्षी मैम के पास चलता फिरता लैपटॉप, मतलब प्रेजेंटेशन फोल्डर। लिखो प्रेजेंटेशन फोल्डर, मात्र 200 रुपए और काम करता है 2 लाख रुपए का प्रेजेंटेशन फोल्डर। ये प्रेजेंटेशन फोल्डर जब आप लोगों को प्रेजेंटेशन देते हैं तो आपकी बहुत हेल्प करता है। सारे लोग लैपटॉप नहीं खरीद सकते, अभी पैसा कमाएंगे हम खरीद लेंगे, टेंशन मत लो। आप लोग खरीद लोगे जब पैसा आएगा, बट स्टार्टिंग में ये 200 रुपए वाला प्रेजेंटेशन फोल्डर लैपटॉप से कम नहीं है। लोगों से आप बताओगे इसमें कंपनी की जानकारी है, प्रोडक्ट्स की जानकारी है, हेल्थ की जानकारी है, मार्केटिंग प्लान की जानकारी है, बिफोर एंड आफ्टर के रिजल्ट है, इसमें कुछ लोगों के सक्सेसफुल स्टोरियां हैं, इसके अलावा काम करने के डीएमओज हैं, टूल्स है, सारी चीजें आपके फोल्डर में मेंशन किया हुआ है। तो प्रेजेंटेशन फोल्डर आप सबके पास और आपकी टीम के प्रत्येक व्यक्ति के पास होना जरूरी है, मस्ट है, मस्ट। प्रेजेंटेशन फोल्डर क्लियर हुआ? लेंगे, सबने लेना है। नेक्स्ट लिखो, जब आप लंबाई नापते हो ना, तो लंबाई को और एक्यूरेट तरीके से नापने के लिए जो पहले हम वो काम में लेते ना, स्केल, ये वाला स्केल अपने बैग में रख लो एक, इससे एक्यूरेट हाइट आप नाप पाओगे। अपने बैग में ये भी रखो, ये भी रखो। नेक्स्ट लिखो नोट्स बनाने वाली डायरी। डायरी, अपने बैग में एक डायरी होना बहुत जरूरी, डायरी होना जरूरी है। और डायरी के बाहर अगर हर्बल लाइफ लिखा हुआ तो सोने पे सुहागा है। नोट्स बनाते वक्त ही आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन, ये डायरी हमारे पास बैग में होना जरूरी है। जब भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपने नोट डाउन करना है तो डायरी आपके पास रहेगी। नहीं ऐसे कागजों पे, पेपर पे लिखने से वो आपके साथ रहने वाली नहीं है, वो मिस्टेक हो जाता है। दूसरा, लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर भी डायरी में लिखना होता है, ट्रेनिंग के नोट्स भी बनाना होता है।
अब हम कई बार क्या करते हैं, ये देखो नोट्स बनाने वाली डायरी कितनी सुंदर डायरी लग रही है, देखो ग्रीन हर्ब लाइफ। ओके, तो हम कई बार क्या करते हैं, मोबाइल में नंबर हम सेव करते हैं, है ना, मोबाइल में नंबर सेव करते हैं। मेरे मोबाइल में भी नंबर सेव थे, 6-7 हजार नंबर थे। बट अभी क्या हुआ, वो नंबर मेल पे भी रहते हैं आजकल, है ना, मेल पे भी रहते हैं ना। अभी मेरा मेल ही वो मतलब मेल करप्ट हो गया, वो मेल ओपन ही नहीं हो रहा है। तो सुभाष जी, जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर थे, आज तक मेरी जिंदगी में 10 सालों में मैंने जितनी एक्टिविटी करी थी, लीड्स जनरेट करी थी, सबके नंबर सेव थे, अब एक भी नहीं है मेरे पास। मैंने देखा जहां पर मेरा लोग व्हाट्सएप स्टेटस 1700 लोग स्टेटस देखते थे, नंबर सारे गायब हो गए, वहां पे 25 लोग स्टेटस देख रहे हैं, 35 लोग स्टेटस देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ ये क्या हो रहा है, नंबर वापस आ ही नहीं रहे, अभी तक भी नहीं आए। अब मेरी टीम का कोई अगर सुभाष जी भी मैसेज कर रहे हैं ना, तो मैं बोलूंगा आप कौन, फिर बोलेंगे मैं सुभाष दीक्षित, अच्छा, फिर मैं नंबर सेव कर रहा हूँ दोबारा से। तो मतलब अगर वो नंबर मेरे पास डायरी में होते, लेकिन एक चीज बताओ मेरे को कितना बड़ा नुकसान हुआ, कि मेरी टीम वाला तो मुझे कॉल या मैसेज करेगा तो मैं नंबर सेव कर लूंगा, बट उन लोगों का क्या होगा जो मैंने एक्टिविटी किया था और उनके नंबर मेरे पास सेव थे लीड्स के नाम से। एमपी की कम से कम 400 लीड के नंबर, 400 नंबर एमपी मध्य प्रदेश से सेव थे। ऐसे जहां जहां पर भी जाता था मैं एक्टिविटी करता था, वो नंबर एमपी, भोपाल लीड 1, भोपाल लीड 2, भोपाल लीड 4, ऐसे नंबर सेव थे। अब वो कहां से आएंगे। मेरा वो अभी वो भास्कर में जो आया था ना, मतलब प्राउड ऑफ राजस्थान, तो मेरे पास कम से कम भी 500 कॉल थे, जो 4-5 लोग ज्वाइन भी हो गए जो इस कॉल पे भी है। 500 कॉल थे बिजनेस के लिए और हेल्थ के लिए। उनके नंबर मैंने क्या फीड किया, भास्कर लीड 1, भास्कर लीड 2, अब वो एक भी नंबर नहीं है मेरे पास। तो ये डायरी में अगर मेंशन होते तो कभी भी काम आ सकते हैं। इसलिए आप डायरी में भी नोट डाउन करके रखा करो। ये सॉफ्टवेयर है, ये टेक्नोलॉजी है, कभी भी कुछ मिस्टेक्स हो सकते, राइट। इसलिए नंबर में लिखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए एक बढ़िया डायरी आपने बैग में रखना है। इसके अलावा लिखिए लेटर हेड, दो प्रकार के, बिजनेस वाला और हेल्थ वाला। जब भी आप किसी को डाइट प्लान बना के देते हैं तो ये देखो, अब इसके ऊपर आप डाइट प्लान बना के दोगे तो अलग प्रभाव जाएगा। इन्होंने लिखा हुआ वीरेंद्र न्यूट्रिशन क्लब एंड वेलनेस सेंटर, इधर देखो सुभाष जी ने भी ये देखो बनाया हुआ है। मतलब ऐसा आप लोग बनवा सकते हैं, बने बनाए भी आते हैं। ये देखो इन्होंने बाकायदा लिख रखा भैया, और सर्विसेज क्या क्या सर्विसेज, जैसे वो डॉक्टर नहीं लिखता कि क्या क्या वो लोगों का इलाज करता है, इन्होंने भी साइड में लिख रखा, वेट लॉस, वेट गेन, वेट मेंटेन, चिल्ड्रन हेल्थ, डाइजेस्टिव हेल्थ, जॉइंट हेल्थ, बोन्स हेल्थ, हार्ट हेल्थ, स्किन हेल्थ, एनर्जी, फिटनेस। और ये डाइट प्लान बनाया हुआ और नीचे लिख दिया एक फोन आपकी जिंदगी बदल सकता है जी। ये देखो इन्होंने मिशन भी लिख दिया, हम पूरी दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाने का काम करते हैं। ऐसे ही बिजनेस का आएगा, ऊपर नाम आ गया, देखो इनका नाम भी आ गया, इन्होंने नाम लिखा हुआ ना। ऐसे आप प्रिंटेड भी बना सकते हैं, नाम लिख सकते हो, ये बने बनाए आते हैं जो टूल्स वाले के पास मिलते हैं। अब इन्होंने लिख लिया ज्योति, ज्योति न्यूट्रिशन सेंटर, सुभाष शर्मा, मोबाइल नंबर फला फला, एड्रेस ये, इंस्टाग्राम आईडी ये, फेसबुक आईडी ये। तो कहने का मतलब ये जो आपके पास होगा, इस पे आप अगर वो बना के देंगे डाइट प्लान तो प्रभाव अलग जाएगा। ऐसे ही बिजनेस वाला आता है, जब आप किसी को मार्केटिंग प्लान शेयर करते हैं ना, अगर इसके ऊपर मार्केटिंग प्लान शेयर करोगे तो आपका आधा काम तो वैसे ही बढ़ जाता है। तो ये दोनों प्रकार के लेटर हेड आपके पास होना जरूरी है। ये टूल्स वाले के पास मिलते हैं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें मिलती है। नेक्स्ट लिखिए फ्लायर। विजिटिंग कार्ड अलग है देन फ्लायर, जिसको हम पंपलेट बोल सकते हैं। फ्लायर जो आप पेपर में इंसर्ट करते हैं, पेपर में इंसर्ट, मतलब इंसल्ट नहीं बोल रहा हूं, बोले इंसल्ट करते हैं, मतलब पेपर में डालते हैं ना पंपलेट हम लोग, पेपर में विज्ञापन के लिए, बाकी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, तो वैसे फ्लायर बनवा सकते हैं, जैसे ये वीरेंद्र जी के पास और सुभाष जी के पास। देखो ये हेल्थ वाला हो गया, ये दोनों ही हेल्थ वाले हैं। ऐसे ही बिजनेस वाला बना सकते हैं आप लोग, ऐसे ही बिजनेस वाला बना सकते हैं। और ये आपके पास अलग अलग प्रकार के डिजाइन आते हैं जब आप बनवाओगे। ये देखो सुभाष के पास अलग डिजाइन का है, हर किसी अलग अलग डिजाइन के बना सकते हैं आप लोग। 21 डेज बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज वाला बना सकते हैं, मैंने बनाया हुआ है। इस प्रकार के आप लोग बना सकते हैं विजिटिंग कार्ड। देन ये फ्लायर, फ्लायर बहुत सस्ते बनते हैं जी, 200 रुपए के 2-4 हजार बन जाते हैं, तो बहुत सस्ते बनते हैं। तो आप ये भी अपना रखा करो। और ये तमाम जो टूल्स है ये हमारे बैग में होना जरूरी है, और ये तमाम टूल्स हमारे पास होना जरूरी है। और भी कई चीजें मैं भूल रहा होगा मुझे मालूम है। चैट बॉक्स ओपन किया है मैंने, मेरे हर्बलाइफ एक्टिव फैमिली मेंबर अभी मेंशन करेंगे चैट बॉक्स पे, क्योंकि मैं तो बातें करता करता भूल गया हूँ कई चीजें। जो ये छोटी छोटी चीज हमारे टूल्स में जरूरी है, आपके बैग में होना जरूरी है। और अगर किसी चीज को मिस कर रहे हैं या भूल गए होंगे, लैकिंग कर रहे हैं, तो आप लोग चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं
इसमें सर ये तो आज हमने लिखा ही नहीं है, भूल गए, ये भी होना जरूरी है ना। तो ये तमाम टूल्स हमारे बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए हम सबको काम आने वाले हैं। आपकी तमाम डाउनलाइंस के पास माउथ फ्रेशनर हो गया सर। हाँ ये हाँ, टैबलेट लिखो, लिखो टैबलेट बॉक्स, लिखो टैबलेट बॉक्स। अपने बैग में टैबलेट बॉक्स रखो, टैबलेट बॉक्स, टैबलेट बॉक्स रखना है। और उसमें ताजा टैबलेट रखनी है, ताजा ताजा। ये देखो टैबलेट बॉक्स कैसे आते हैं, देखो हर्बल न्यूट्रिशन टैबलेट बॉक्स, और भी अलग अलग प्रकार के टैबलेट बॉक्स है। ये देखो सुभाष जी के पास तो एकदम छोटा सा प्यारा सा अलग कलरफुल, ये देखो ये रहा टैबलेट बॉक्स। ऐसा एक टैबलेट बॉक्स आपके बैग में होना जरूरी है, और उसमें टैबलेट ताजा होनी चाहिए, काली नहीं पड़नी चाहिए। कई लोग टैबलेट बॉक्स रखते तो है हमारे कोच, लेकिन मालूम चलता है 2016 में टैबलेट डाली थी, वो अभी तक चल रहा है। टैबलेट काली पड़ गई है, बंदा गोरा नहीं हुआ अभी तक टैबलेट खा के, टैबलेट यूज ही नहीं किया दिखाने के लिए। अब आपको क्या करना है सुनो, जब भी आप जा रहे हैं किसी के घर पे, रागिनी मैम ये आपका भी टैबलेट बॉक्स बहुत बहुत बढ़िया है। जब भी आप किसी के घर पे जा रहे हैं, आपको मालूम है कि अभी आपने शेक पिया और अभी आप जा रहे हैं वासुदेव जी के घर पे, अब आप टैबलेट यहाँ पे खा के मत जाओ ओम जी, वासुदेव जी के घर पे तो वैसे ही जाना अपने को। अब उनके घर पे गए, हाँ ओम जी ये भी बताने वाला हूँ, रुको देखो। तो अभी आप वासुदेव जी के घर पे गए और वहां पर इनके सामने आप टैबलेट ले रहे हैं, एक मल्टीविटामिन हथेली में रख लिया, फाइबर रख लिया, सेल एक्टिवेटर रख लिया। अब ये वासुदेव जी ऐसे देख रहे हैं आप हथेली में गोलियां रख रहे हैं, टैबलेट ये देख रहे हैं, सर इतनी दवाई खाते हो आप? नहीं नहीं वासुदेव जी ये दवाई नहीं है, ये ड्राई फ्रूट्स है, जैसे आप काजू बादाम खाते हैं, हमारे ड्राई फ्रूट्स है। ये बोलेंगे ये क्या है, देखो ये ओमेगा 3 है, हार्ट को ये रामबाण है, हार्ट के लिए जबरदस्त है, ये सेल्स को एक्टिवेट करता है, डार्क सर्किल को कम करता है, ये फाइबर आंतों के लिए जरूरी है। जब आप उनके सामने रखोगे तो क्या बोलेंगे वो, सर ये तो मुझे भी दे दो, मेरे भी थोड़े डार्क सर्किल हो रहे हैं सर, एक तो ये डब्बी मुझे भी दे दो। आपका प्रोडक्ट बिक गया ना। तो लोगों को दिखा के खाना है, दिखा के पीना है, समझ आ रहा है। तो ये आपको टैबलेट बॉक्स जरूरी है बैग में रखना। और घर पे और एफ्रेश पीने के लिए कांच का गिलास ले लो, एक ब्रांडेड कांच का गिलास हर्बल लाइफ का। जब भी पियोगे एफ्रेश और शेक तो लोगों को दिखाओगे, और दिखता है जो दिखता है वो बिकता है। अब इस कांच के, अब आप एफ्रेश पी रहे हो, मान लो स्टील के गिलास में, किसी को दिख ही नहीं रहा, कोई आपको पूछेगा ही नहीं। और आप कांच के गिलास में अगर आप एफ्रेश पी रहे हो तो क्या होगा, रागिनी मैम सुबह सुबह अपने घर के बाहर बालकनी में बैठ के एफ्रेश पी रही है। अब पड़ोसन आएगी, पड़ोसी आएंगे भैया, वो बोलेंगे बहन जी ये क्या कर रहे हैं आप, सुबह सुबह क्या पी रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, आपको आपको क्या, ये कॉलोनी वाले क्या सोचेंगे, सुबह से क्या पी रहे हो। सो तो हम जाओ ये ना। चाहते हैं कोई पूछे ये क्या पी रहे हैं, ये क्या है, इसलिए कांच के गिलास में आपने पीना। और क्या, अब जब आप अपने कस्टमर को प्रोडक्ट देते हो तो कई बार हम ऐसे किसी भी झोले में डाल के दे देते हैं, थैली में डाल के दे देते हैं भैया, लेकिन आप इसके लिए हमारे ओमपुरी जी की जैसे हमारे जैसे बनवाइए कैरी बैग, ये देखो वजन घटाएं बढ़ाएं पूछिए कैसे। अब ऐसे में आप प्रोडक्ट डाल के दोगे, वो मार्केट में हाथ में पकड़ के ले भी जाएगा, तो आपका प्रचार करता हुआ जाएगा, आपका प्रचार करता हुआ जाएगा। तो आपने ऐसा कैरी बैग भी बनवा लेना है, 3.5 रुपए का बनता है। अगर बल्क में आओगे 3.5 रुपए का ही बनता है, थोड़ा ज्यादा बना लोगे 5 रुपए का। और कभी कभी हर्बल लाइफ का टी शर्ट भी पहन के चले जाया करो, लोअर टी शर्ट हर्बल लाइफ का। अब अगर आप कभी मार्केट में घूमने भी जा रहे हैं, मान लो वॉक करने जा रहे हो, अब वॉक करने जा रहे हो तो टी शर्ट कौन सा पहनना चाहिए हर्बल लाइफ डिस्ट्रीब्यूटर को, हर्बल लाइफ का। मैं बता, मैं मिस्टेक करता था यहाँ पे शुरुआत में, मैं पहन के जाता था बिनानी सीमेंट की टी शर्ट, अंबुजा सीमेंट की टी शर्ट। अब मेरे को किसी ने बोला, मेरा कोच मिल गया मेरे को मार्केट में, ओम जी शिवलाल चौधरी जी मिल गए, वो मेरे को बोला ये क्या पहन रखा है, मैंने कहा अंबुजा। तो बोले ये अंबुजा से तेरे को पैसा आता है, मैंने कहा नहीं। तो फिर तू प्रचार अंबुजा का क्यों कर रहा है, तो मैंने कहा क्या करूं, बोले कल से हर्बल लाइफ की टी शर्ट पहनना है। तो आपको भी हर्बल लाइफ के ही ब्रांड पहनना है जी, ठीक है ना, इससे अपना काम बढ़ेगा। सारे लोग समझ रहे हैं मुझे मालूम। नेक्स्ट अपने अपने अच्छा अपना रिजल्ट जरूर बताना है। आपके तो आप ये फोल्डर के अलावा ही फोटो रखो, आपका जितना पुराने फोटोग्राफ है ना वो रखा करो, एल्बम बना लो, एक एल्बम अलग ही, ये देखो जी मैं ऐसा था ऐसा था। और अगला चेहरे पे स्माइल लिखो, ये भी एक बहुत बड़ा टूल है लोगों को आकर्षित करने का, अट्रैक्ट करने का। चेहरे पे स्माइल, चाहे घर पे लड़ाई करके जा रहे हो, लेकिन घर की दहलीज पार करते भूल जाओ सबको, सारी माथा पच्ची टेंशन वेंशन सब भूल के जाना है।
स्माइली फेस के साथ लोगों से मिलना है और एटीट्यूड डाउन टू अर्थ रखना है, एटीट्यूड डाउन टू अर्थ रखना है भाई। नेक्स्ट लिखिए टूल्स, सर्वे फॉर्म। आप घर घर जाके सर्वे कर सकते हैं, पार्कों में सर्वे कर सकते हैं, टूल्स वालों के पास आपको सर्वे वाला फॉर्म मिलेगा, तो आप सर्वे फॉर्म भी अपने पास जरूर रखिए। उस सर्वे फॉर्म पे अलग अलग सवाल जवाब है, और आपके घर में कितने मेंबर हैं, आपका सुबह का नाश्ता कैसा होता है, ये तो वो है। एक ये भी रख सकते हो, जब आप चेकअप कैंप लगाते हो तो परमिशन लेना पड़ता है कई बार डिपार्टमेंट से, तो परमिशन के लिए एक ऐसा प्रिंट करवा के अपने बैग में रखा करो। परमिशन लेटर है, इसलिए परमिशन लेटर है। ये तो हो गया परमिशन लेटर, ये टूल्स वालों के पास ले लो या बनवा लो। एक होता है सर्वे फॉर्म, उसमें 10-15 प्रकार के सवाल होते हैं। जब आप लोगों के पास जाओगे तो वहां से ये देखो, जैसे उषा गिरधर जी दिखा रहे हैं सर्वे फॉर्म, ये देखो, ये रहा हेल्थ एंड फिटनेस सर्वे फॉर्म। अब इसमें अलग अलग देखो कितने सारे सवाल है, आपके घर में सुबह का नाश्ता क्या बनता है, आप कितनी कैलोरी लेते हैं, ये है वो है, बहुत सारे सवाल इसमें है। इससे भी आपका, आप जब सर्वे करने जाओगे तो अलग ही प्रभाव पड़ेगा भैया। तो सर्वे फॉर्म भी आप लोग ले सकते हैं अपने टूल्स में। एक अपना स्टैंप भी बनवा के रखा करो, वेलनेस कोच वासुदेव शरण सिंह राठौर, इंटरनेशनल सीनियर वेलनेस कोच एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, ये आपने बनवाना है। कितने रुपए का बनेगा पता है? 50 रुपए, मात्र 50 रुपए का बनेगा ये। बिल्कुल महंगा सौदा नहीं है, बिल्कुल भी महंगा सौदा नहीं है, राइट। तो ये आपने रखना ही रखना है। अब बात है, ये स्टैंप कहीं पे भी आप लगा सकते हैं। मान लीजिए आप डाइट प्लान बना रहे हैं या कोई भी रिपोर्ट बना रहे हैं, उसके नीचे स्टैंप लगा सकते हैं। आपने बना बनाया लेटर हेड ले लिया और उस पर आपका नाम तो नहीं आएगा, तो आपका नाम मोबाइल नंबर का स्टैंप आपने लगा दिया, तो ये आप कर सकते हैं। दूसरी चीज जो आपको, आप हर्बल लाइफ हम बिजनेस शुरू करते हैं तो फूड रजिस्ट्रेशन पहले करवाना होता है। आप सब ने फूड रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, तो एक काम करो, उस फूड रजिस्ट्रेशन की कॉपी को लेमिनेट करवा लो, लेमिनेशन करवा के अपने बैग में रखो। फूड लाइसेंस हुआ, फूड रजिस्ट्रेशन, 12 लाख से ऊपर जिनका वो है उनके पास फूड लाइसेंस है, बाकी फूड रजिस्ट्रेशन है। ये जो भी खाने पीने की चीज बेचता है उसके पास होना जरूरी है, हम सबके पास है, लेकिन वो बैग में नहीं रहता, बैग में रखा करो। कभी भी कहीं जा रहे हो, कोई मांगे तो आई कार्ड आपके गले में है, बैग में फूड लाइसेंस है, तो अपना मामला एकदम फिट हो जाएगा, एकदम बढ़िया रहेगा, ठीक है नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तमाम टूल्स आपके पास होना जरूरी है, आपके बैग में होना जरूरी है। इसके अलावा कुछ चीज रही होगी और आपके दिमाग में और कुछ उपज है, आप और ज्यादा प्रोडक्टिव हैं, तो डेफिनेटली आप और वो चीजें रख सकते हैं। मैंने मेरे यहाँ से कुछ चीजें मुझे याद है वो मैंने बताया, जो मैं रखता हूँ मेरे बैग में एवरी सिंगल डे। जब भी घर से निकलता हूँ अपना पूरा बैग पैक करके ये सामान सारा हमेशा साथ रखता हूँ। इससे मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आता, कहीं पे भी जाता हूँ तो किसी को परेशान नहीं करता, मेरा कुछ सारा सामान मेरे साथ रखता हूँ। तो आपने भी ऐसा करना है, ठीक है ना। धन्यवाद आप सबका, थैंक यू सो मच। ब्रह्म मुहूर्त ट्रेनिंग को क्वालिफाई करिएगा, कैप्टन सर आएंगे ट्रेनिंग देने के लिए। 2500 वॉल्यूम कंप्लीट कर लो अपने, 2500, समय कम है, इस महीने की क्लोजिंग पे थोड़ा फोकस करिए। अमोल खिलारे सर का ट्रेनिंग का टिकट सोल्ड आउट होने वाला है। मैंने आपको इतना बताया, 25 साल का एक्सपीरियंस है उनको, अमोल सर को। हाँ, ये हमारे लिए सोने पे सुहागा है, बहुत बड़ा इवेंट है ये। 7,000 लोग होंगे 16 फरवरी जयपुर में। आपसे रिक्वेस्ट है अपना टिकट बुक कर दीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने का उनसे मौका मिलेगा। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है उनको, वो इंडिया के टॉप 10 में लीडरशिप में से आते हैं, तो हमसे उनको सीखने का मौका मिलेगा हमें। तो आप लोग अपना टिकट जल्दी से जल्दी बुक करिए, ओके। रजिस्ट्रेशन वाइफ के नाम पर है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी गोपाल जी, टेंशन मत लो। आपकी धर्मपत्नी के नाम से आईडी है और उनके नाम से वो बनाया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप अपना भी बना सकते हैं रजिस्ट्रेशन, तो ये 100 रुपए लगता है रजिस्ट्रेशन का, 100 रुपए लगता है। ई मित्र वाले 300 रुपए लेते हैं, कोई बड़ी रकम नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, और आपको ये भी मालूम है कि जो लोग 16 फरवरी को आपको आना ही आना है, और जो लोग 16 फरवरी को आएंगे टिकट बुक करेंगे, उनके लिए प्रमोशन भी है कि अगर आप सुपरवाइजर इतने लोगों का टिकट बुक कराएंगे, अपना खुद का कराएंगे, तो आपको एक दिन का रिट्रीट मिलेगा। वर्ल्ड टीम के लिए भी ऑफर है। उस मैसेज को अच्छे से पढ़ो, और आज ही जो लोग रह गए हैं उन्होंने आज ही इसको टिकट को बुक करना है जी। तो थैंक यू सो मच। सुपरवाइजर के लिए 5 है, वर्ल्ड टीम के लिए 10 है ना।
तो ये आपने करना। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जबरदस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और खूब तरक्की, उन्नति और प्रगति करें। भगवान आप सभी के सपने पूरे करें। आप सभी लोग हर्बल लाइफ में बहुत आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस सेशन को यहीं पे क्लोज करेंगे और अभी मिलेंगे सेहत की पाठशाला में। शाम को मिलेंगे बीटीसी में, कल मॉर्निंग में मिलेंगे फिर से इस अलग सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।